ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। मतलब सारे कंपोनेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ मतलब ਸਕੋਰਿੰਗ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਵੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ 20 ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 20 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਜਾਂ 20 ਹੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठीक है, ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3-4 ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੀ ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੀਨੀਅੰਸੀ ਲੈ ਸਕਦੇ हैं क्योंकि थोड़ा जिहा मॉडरेट टफ लैवल होंगे बट रीजनिंग दे विच नहीं लै सकते। तो रीजनिंग दे विच ये मन के चलो जिन्ने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, जिन्ने भी कंपीट करनगे अच्छे लैवल दे विच, ठीक है, वो सारे ही स्टूडेंट्स 19-20 दे विचों 18 या 19 लैके आउणगे। तो रीजनिंग दे विच तुहानूं लैणे ही पैणगे कंपलशन, राइट। रीजनिंग तुहानूं एज नहीं दिंदी बट रीजनिंग जे तुसी गलत करके आने हो तो डेफिनेटली रीजनिंग तुहानूं गेम तो बाहर कर देगी, एज नहीं देगी। एज देगा तुहानूं क्वांट, जीके, इंग्लिश, वो एज दिंदे आ सब्जैक्ट्स। क्वांट तुसी 20 चों 20 करोगे तो इट मीनस तुसी 99-98% बच्चों तो ऊपर चले जाओगे, बट रीजनिंग च 20 चों 20 करोगे तो तुसी उत्थे ही स्टेबल करोगे। हाँ, क्योंकि ओबीयसली है ऑलमोस्ट हर बच्चा रीजनिंग दे विच स्कोर करता ही करता, बट रीजनिंग चो जे स्कोर नहीं करोगे 15, 12, 13, 14 करके आओगे तो रीजनिंग दोनों बाहर कर देगी गेम चो। तो रीजनिंग दूसरे वे नाल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इत्थे कंपलसरी है, क्वेश्चंस करने ही पैणगे, कोई हल नहीं है। तां करके रीजनिंग नूं स्कोरिंग सब्जेक्ट मान के फुल ऑन फुल मार्क्स लेने हैं। ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸਿਲੇਬਸ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਓ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਸ ਵਰਧਮਾਨ ਕੈਰੀਅਰ ਪਲੇਸ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕਰੋ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਐਸਚਨ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬੱਚੇ, from home prerna goes towards north and then turns left, ठीक है। तो तुसी पूरी डायग्राम बना लेनी है, सिंपल है। प्रेरणा गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, सारे नु डायरेक्शंस पता ही है, तो अपने कोले डायरेक्शंस ने, दिस इज द नॉर्थ डायरेक्शन, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द साउथ। नॉर्थ ईस्ट इन्हां दे विच होएगी, साउथ ईस्ट इन्हां दे विच होएगी, ते साउथ वेस्ट दे विच साउथ वेस्ट आ जाएगी, ते अपने कोले नॉर्थ वेस्ट दे विच नॉर्थ वेस्ट आ जाएगी। ठीक है, ये अपने कोले टोटल डायरेक्शंस ने। तो प्रेरणा गोज टूवर्ड्स नॉर्थ, तो एक पॉइंट तो आप स्टार्ट करना, और प्रेरणा जा किधर रही है, नॉर्थ वाली साइड जा रही है। देन ही टर्न्स लेफ्ट, उस तो बाद ऑब्वियसली है लेफ्ट टर्न लिता जी उन्हें, चलो जी लेफ्ट टर्न ले लिया, ठीक है। एंड देन टर्न्स राइट, फिर उन्हें राइट टर्न लिता, तो जो इस डायरेक्शन ते बच्चे, तो उस तो बाद उन्हें राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न अपने को आ गया। फाइनली शी टर्न्स लेफ्ट, फिर उन्हें लेफ्ट टर्न लिया, इस डायरेक्शन तो लेफ्ट टर्न लिया, तो वो इस डायरेक्शन से है। इन विच डायरेक्शन हर स्कूल इज सिचुएटेड विद रिस्पेक्ट टू हर होम, विद रिस्पेक्ट का मतलब उस बेस पॉइंट मनना, तो ओदा जेड़ा होम सी वो अपने घर तो चली सी, अपने स्कूल ते पहुंच गई, ते घर तो स्कूल ते केड़ी डायरेक्शन है, होम विद रिस्पेक्ट टू होम, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। विद रिस्पेक्ट मतलब उस चीज नूं बेस मनना, इसनूं बेस मान के चलेंगे तो ये डायरेक्शन बनती है। तो आप ही देखो कि डायरेक्शन बनती है बच्चे, दिस वन इज द नॉर्थ वेस्ट, तो कि बनती है, दिस वन इज द नॉर्थ, दिस वन इज द वेस्ट, तो कि आ गई नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। नाल नाल मेरे मैच करते जाइयो सारी, मेरे नाल नाल सामने मैच करना, ठीक है। तो अपने को आ गया जी नॉर्थ वेस्ट। तो अपील एक होर भी है, जो तुसी कोई सैशन नूं ज्वाइन कर दो ना बच्चे, तो बिच छड्ड के ना जाया करो, उस सैशन नूं पूरा ज्वाइन कराया करो, पूरा कंप्लीट देखा करो, ठीक है। ते कोशिश कराया करो हर क्वेश्चन खुद सॉल्व करन दी, राइट। ये नहीं है कि सर कराउणगे तो आपां करांगे, नाल नाल हर क्वेश्चन खुद ट्राई कराया करो मेरे बच्चे। चलो जी अगले, ए इज द सिस्टर ऑफ बी, ए इज द फादर ऑफ सी, ए इज द फादर ऑफ सी, ठीक है। देखो ध्यान नाल, A is the sister of B, A is the sister of B। अपने को देखो ध्यान नाल ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है बच्चे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। A is the sister of B, E की है जी, E सिस्टर है, किहदी सिस्टर है बच्चे, B दी सिस्टर है। तो देखो अपने को जेड़ा एक ध्यान नाल थोड़ा जिहा इस चीज नूं समझियो, जदों आपां ब्लड रिलेशन के सिंबल्स बनाउणे ना बच्चे, ब्लड रिलेशन के सिंबल्स बनाने हैं, तो ब्लड रिलेशन के सिंबल्स दे विच आपां करना की है, तो जदों भी आपां मेल कैटेगरी नूं लेना तो आपां स्क्वेयर यूज करना,
याद रखियो ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੀਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਫੀਮੇਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਸਰਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪਲੱਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਬਲਿੰਗਸ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰਸ। ਮਾਈਨਸ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਵਾਈਫ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇੱਕ ਐਰੋ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ 1 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਐਰੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੋ 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਪ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਐਰੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਐਰੋ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਬੱਚੇ, ਰਾਈਟ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, E is a sister of B। ਤਾਂ E ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ E ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਫਾਈਨਡ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਕਿਹਦੀ ਹੈ? B ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ B ਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ B ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਫਰੇਜ਼ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫਸਟ ਦਾ ਹੀ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਪਾਊਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ E is the wife of B ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ E ਵਾਈਫ ਹੈ ਤਾਂ B ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਹਸਬੈਂਡ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। A is the father of C। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ A C ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। B is the son of C। B ਕਿਹਦਾ ਸਨ ਹੈ ਜੀ? B ਸਨ ਹੈ C ਦਾ। B son means B ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਹਦਾ ਸਨ ਹੈ? C ਦਾ ਸਨ ਹੈ। इट मीन्स ये दोवें बच्चे किदे हो गए? C दे हो गए। हुण C कौन है? C नहीं पता, इत्थे तां नहीं पता अजे C बच्चे, C दा जेंडर डिफाइन ही नहीं है। ठीक है। हुण देखो A इज द फादर ऑफ C। A किहदा फादर है जी? A C दा फादर है। अगे अपने कोले A फादर हो गया, A फादर है, C दा फादर है। A is the father of C। ठीक है। How is A related to E? How is A related to E? जिहदे नाल is लग्या होवे ना ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਬੱਚੇ, ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕਿਪ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਰੀਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਹਾਊ ਇਜ਼ A ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ E? A ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। A ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਕਿਹਦਾ? E ਦਾ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆ? 2 ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਤਾਂ A ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? A ਹੋ ਗਿਆ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ ਇਜ਼, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ A ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ C ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹਾਊ ਇਜ਼ C ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ E, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? C ਦਾ ਤਾਂ ਜੈਂਡਰ ਹੀ ਡਿਫਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, C ਦਾ ਜੈਂਡਰ ਡਿਫਾਈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ C ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫਾਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਮਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਸੀ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਡਿਟਰਮਾਈਨਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾइंड आउट ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਬੱਚੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ठीक है, तो अपने को इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ग्रैंड फादर। चलो जी अगे चल रहे हैं। हाँ जी, DFIKMP आप अगे फाइंड आउट करना बच्चे। तो लैटर सीरीज का यह क्वेश्चन है, लैटर सीरीज का यह क्वेश्चन है बच्चे। देखो ध्यान नाल, जो भी लैटर सीरीज तुसी करनी होंदी है ना, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को दसदा हुंदा, तो तुसी पोजीशनिंग जरूर कर लो। थोड़ी लैटर सीरीज तो पहला तुसी पोजीशनिंग जरूर करो बच्चे, पोजीशनिंग जरूर करो। ठीक है, पोजीशनिंग की होंदी है अपने कोले। थोड़ा जिहा लैटर सीरीज दे विच देखो ध्यान नाल, तो लैटर सीरीज के क्वेश्चन तुसी तां जल्दी कर सकते हो जे तुसी लैटर सीरीज दे विच, लैटर सीरीज दे विच दो पेयर होंदे हैं ना, A to M फर्स्ट हाफ हुंदा, N to Z सेकंड हाफ हुंदा। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜੀਸ਼निंग ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 1 to 26 ਦੇ ਲੈਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਹਰ ਲੈਟਰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਟਿਪਸ से होना चाहिए ਤੁਹਾਡਾ ਹਰ ਲੈਟਰ। ठीक है, मैं W ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼निंग ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ 23 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ठीक है, ਆਪਾਂ P ਦੀ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ P 16 ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ I ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, I 9 ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਰੈਂਡਮਲੀ ਹਰ ਲੈਟਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ this is the 4, this is the 6, this is the 9, this is the 11, this is the 13, this is the 16। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ठीक है, देखो ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਆ, 2 ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਆ ਰਿਹਾ 2 ਦਾ, ਫਿਰ 2 ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ 2 ਦਾ ਗੈਪ ਆ, ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 3 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਗੈਪ 2 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 2 ਦਾ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਦਾ 3 ਦਾ। मतलब ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦੋ। ਹੁਣ 2 बार गैप 2 ਦਾ ਆਏਗਾ, फिर अगे 2 बार गैप 2 ਦਾ ਆਏਗਾ ना, तो 16 तो बाद कितना आएगा
18 आएगा। 16 तो बाद देखो 9 ਤੇ तो जिथे खत्म ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 11 ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 18 आएगा, फिर 20 आएगा, फिर 23 आएगा, फिर 23 आएगा। मतलब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ फिर गैप 2 ਦਾ आएगा, फिर 2 ਦਾ आएगा, फिर 3 ਦਾ आएगा, 2 2 3 ਚੱਲ ਰਿਹਾ। फिर ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ सेम ਚੱਲ ਰਿਹਾ 25 1 अपने को इत्थे कितना आ गया 4। ठीक है, देखा तो गैप कितने दा आ गया 3 दा, इत्थे गैप कितने दा आ गया 2 दा। ठीक है, ते ओमे इत्थे भी गैप कितने दा आ गया 2 दा, 2 2 3। ठीक है, 2 2 3 फिर 2 2 3। ठीक है, तो 18 20 ते 23 अपना आंसर आएगा। 18 ते की आंदा R, 20 ते T, 23 ते W, R T W, R T W। तो अपना आंसर आएगा R T W, R T W। ठीक है, जो मिली सैकेंड्स दे विच लैटरिंग करोगे ना, मिली सैकेंड्स दे विच जो तुसी पोजीशनिंग कर लेंदे हो ना, ठीक है, फिर तुहानू ईजीली जो आप अल्फाबैट्स दे विच आपां कंपैटिबल नहीं होंदे बच्चे, तो अल्फाबैट्स दे विच आपां करदे रहांगे ना, उत्थे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जांदा। उस तो बेटर जल्दी जल्दी दी पोजीशनिंग करो, तो पोजीशन टू पोजीशन तुसीं उहनूं लैके चल सकदे हो। ओके, ठीक है, चलो जी अगे आ गया अपने कोले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। लीडर इज रिटन एज दिस वन एंड लाइट विल बी रिटन एज द सेम लैंग्वेज। ठीक है, तो लीडर देखो अपने कोले करो जी सॉल्व, किवें करोगे क्वेश्चन करो बच्चे सॉल्व, सारे स्टूडेंट करो सॉल्व, सामने सॉल्व करना। चलो मेरी पोजीशनिंग कर लो पहला। लीडर अपने कोले की है, की लिखा हुआ लीडर नो ने। ठीक है, जे आप लिखांगे 12 एनु 5 1 4 5 18, देखो कितना टाइम लग गया, 3-4 सेकंड भी नहीं लगे। ठीक है, तो इत्थे कितना आ गया 16, इत्थे कितना 9, इत्थे कितना 5, इत्थे कितना 8, इत्थे कितना 9 T U V 22। चलो जी देखो अपने आप पता लग जाएगा, तुहानू अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, हुण हो की रहा जो तुसी देखो 2 3 4 सेकंड 3 4 सेकंड 8 10 सेकंड लगेंगे, 8 10 सेकंड तो ऑब्जर्वेशन हो जाएगी। नहीं तो वन लैटर टू लैटर लभी चलो, मारी चलो मथा। ठीक है, डिफरेंस देखी चलो L M N O, बच्चे ओ नहीं, थोड़ा जा बेसिक्स से काम करो, पोजीशनिंग ते काम करो। ठीक है ना, जिन्ना ज्यादा स्टूडेंट दो चीज़ां ने, जो तुसी एफर्ट्स प्रैक्टिस च लगाओगे ना, जो तुसी टाइम प्रैक्टिस लगाओगे ना, उन्ना ही टाइम तुहाडा पेपर च जाके घट लगेगा। जेडे बच्चे प्रैक्टिस टाइम नहीं लगाओगे ना, उन्हों का टाइम पेपर च जाके ज्यादा लगेगा। कई बार सिंपल तो सिंपल क्वेश्चन स्टक कर जाता, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन स्टक कर जाता। ठीक है, तो पर अपने बेसिक्स नूं थोड़ा जा अच्छा करो, अपने बेसिक्स नूं थोड़ा वधिया करो। ठीक है, हुण देखो ध्यान नाल इत्थे डिफरेंस देखो किन्ने दा आप ही पता लग रहा है। 12 16 4 दा गैप है, 5 + 4 9 दा गैप, 1 + 4 सब च 4 4 दा गैप है, कुछ भी देखने की लोड़ नहीं, सब च 4 दा गैप है। लाइट अपने को की आ गया 12, एल दी कोडिंग 12, पहला लैटर आएगा 16 ते की हुंदा 16 ते हुंदा P, तो फर्स्ट लैटर आएगा P, इनू करो कैंसिल दोनों। हुण देखो PMK लास्ट वाला लैटर सेकंड लास्ट वाला लैटर है, मैनू सिर्फ यही चाहिए। एवें मैं सारा ते मत्था मारी चला, एवें कराई जांदे टीचर 1 to 1 देखी चलो। मेरे को 2 ऑप्शन बचिया होने, मैं सिर्फ उन्हां च डिफरेंस देखना, मैं अगला सेकंड कट के करूंगा कि सेकंड M आ जाना, फिर दोनों च M आ, फिर K आ जाना, फिर दोनों च K है। मेरे को जेड़ा लैटर डिफरेंट है मैं वही देखूंगा। मेरे को 4th लैटर डिफरेंट है, तो 4th लैटर की है 8 + 4 12 ते की आंदा जी L आंदा, तो L आना चाहिए मेरे को, तो मेरे को A ऑप्शन बनूगी ना। ठीक है, तो ऑप्शन केड़ी बनूगी मेरे को A, चेक करो। हाँ जी, क्लियर होया? ठीक है, समझ आया बच्चे सबनों? प्लीज मैसेज करके दसो एक बार। ठीक, चलो तो एक्चुअली रीजनिंग में ना क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट नालो ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी जल्दी तुसी क्वेश्चन कर रहे हो, कितनी जल्दी क्वेश्चन कर रहे हो। बच्चे यकीन मनियो, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, मिसिंग करैक्टर, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड मैन आउट। ठीक है, ये कुछ इहो जे टॉपिक्स ने जिन्हां दे क्वेश्चन तुसी 20 सेकंड दे अंदर करने हैं। ये तुसी इन्ना क्वेश्चन के ऊपर टाइम लगा रहे हो ना, फिर किते ना किते हाँ ठीक है, कई बार कोई चीज स्टक कर जाती है,
तो हो सकता वो 1-2 मिनट भी ना निकले, सिंपल जी चीज़ होंगी है। बट रेगूलर जो तुम प्रैक्टिस करते हो तो जे तुम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो डेफिनेटली वो 22-23 क्वेश्चन जोड़े है वो 20-25 सैकेंड के अंदर निकल जाने चाहिए इस पैटर्न के क्वेश्चन। फिर तुसी ऑन राइट ट्रैक हो। रीजनिंग दे विच टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग दे विच तुसी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ हर क्वेश्चन ਦੇ ਲਈ ਸਪੋਜ਼ 1 ਮਿੰਟ ਮਿਲਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦਾ ਕਈ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੁਆਂਟ ਦਾ ਇੱਕ क्वेश्चन करना या इंग्लिश पैसेज करना। इंग्लिश पैसेज ਦੇ 5 क्वेश्चन है कि वो 5 मिनट ਦੇ ਵਿੱਚ होणगे। पैसेज ही नहीं पढ़िया ਜਾਂਦਾ 3-4 मिनट ਦੇ अंदर, ਤਾਂ 5 मिनट ਤਾਂ पैसेज ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ क्वेश्चन भी करने हैं, फिर दोबारा पैसेज पढ़ना, कई बार 2 बार पढ़ना पैंदा, वो टाइम ले जाएगा। डाटा इंटरप्रिटेशन है, डाटा इंटरप्रिटेशन दे विच 5 क्वेश्चन आते हैं, 3 क्वेश्चन आते हैं कि वो भी 1-1 मिनट ही लैणगे। हर क्वेश्चन 5 मिनट DI हो जाएगी? किवें हो जाएगी? नहीं होनी ना, वो थोड़ा जिहा टाइम लेगी, 8-7-8 मिनट लेगी। वो टाइम कित्थों आएगा? वो टाइम आएगा जिहड़ा आपां इस सैक्शन दे विचों टाइम सेव करके लैके जावांगे। जे रीजनिंग दे 20 क्वेश्चन तुसी 10 मिनट कर ले, 8 मिनट कर ले, 11-12 मिनट कर ले, वो 8-10 मिनट तुसी किसी होर सैक्शन ते अच्छे तरीके नाल करोगे क्वेश्चंस। तो रीजनिंग दे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कि इहदे विच जदों भी तुसी प्रैक्टिस करो सिलेबस कंप्लीट करन तो बाद तो डेफिनेटली टाइमर लगा के करो ते अपने बेसिक्स दे उत्ते काम करो, ताकि देखो कई बार ना बच्चे दा क्वेश्चन हो जाता, बच्चा खुश हो जाता कि रीजनिंग दे क्वेश्चन हो रहे ने, ये नहीं देखता कि घंटे च कितने है। सही तो सारे हो गए, कोई फायदा नहीं होता। फायदा उदों है जो 20 क्वेश्चन 20 मिनट कर ले, 18 मिनट कर ले, उदों प्रैक्टिस की 15, हौली हौली टाइम रिड्यूस होता रहा। ठीक है, तो फायदा तो इंपॉर्टेंट है तुम कर किवें रहे हो। हुण एक क्वेश्चन में ज़्यादा पूरा करो या फिर डायरैक्ट ऑप्शन के नाल करो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलो जी अगे चलते हैं। रेशो ऑफ द नंबर ऑफ द गर्ल्स एंड बॉयज इन द स्कूल इज 8:7। इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज is 10% and 20% respectively, what will be the new ratio? क्वेश्चन तो वैसे चलो एक क्वांट का बनता, रीजनिंग परस्पेक्टिव नाल भी कई बार पूछ लैंदा, कोई खास बड़ी गल नहीं है। ठीक है, रीजनिंग परस्पेक्टिव नाल नहीं पूछा जा सकता, पूछा जा सकता क्वेश्चन रेशो का वैसे। ठीक है, रेशो टू रेशो जाना, हुण इहदे भी डिफरेंट परस्पेक्टिव है। ठीक है, तो रेशो टू जे रेशो जाना तो किवें करांगे? रेशो टू रेशो किधर गया भाई? हाँ, रेशो टू रेशो। ठीक है, देखो ध्यान नाल हुण आपां नूं जदों रेशो टू रेशो पूछा जांदा ना, तो रेशो टू रेशो पूछा जांदा की कह रहा हो, गर्ल्स ते बॉयज दी रेशो कितनी है? गर्ल्स ते बॉयज दी रेशो हैगी है 8:7। 8:7। इफ द परसेंटेज इंक्रीज द नंबर ऑफ गर्ल्स, दोनों दी एक दी 10% वधी है, एक दी 20%, तो न्यू रेशो फाइंड आउट करनी है। जो बच्चे रेशो टू रेशो जाना होवे ना, हुण इहदा 10% इंक्रीमेंट होया, इहदा 20% इंक्रीमेंट होया, तो करांगे किवें? डायरैक्ट किवें रेशो कटांगे? तो सिंपल ट्रिक दस रहा तुहानूं। ट्रिक की है, तुसी करना की है, 8 मल्टीप्लाई इंक्रीज होया ना ये 10%, तो इहनूं 110 नाल मल्टीप्लाई कर दो जी। हाँ, 110 नाल 10% इंक्रीज होया ना, तो 100 + 10 करना। जे 10% डिक्रीज होता तो 100 - 10 कर दे, याद रखियो। 100 प्लस करना या 100 माइनस करना। ठीक है, ये कि ना अपने को 7, ये भी 20% इंक्रीज होया था, 120 करांगे, 120 करांगे, 0 नाल 0 कटिया गया। ठीक है, 8 4 × 2 4 × 3, इतने कितना बन गया 11 × 2 22, इतने कितना बन गया 7 × 3 21, रेशो बन गई 22-21, 22-21, आंसर आ गया 22-21। चेक करो बच्चे। हाँ जी, एक बार सारे स्टूडेंट्स प्लीज जेडे जेडे क्लास नू अटेंड कर रहे हैं बच्चे एक बार अपना मेंशन कर दो, सारे अटेंडेंस जरूर लगाया करो। हरविंदर, गगन, हरलीन, सिंपल, कौन है जी ये, करण, ठीक है, प्रीत, ओके, ठीक है, चलो। हाँ जी, ओके, चलिए जी बच्चे अगले क्वेश्चन से मूव ऑन करते हैं। नैक्सट क्वेश्चन आ जाओ जी। नैक्सट क्वेश्चन फिर तुहाडे कोले लैटर सीरीज का। हुण आपां ये देखना कि लैटर सीरीज के क्वेश्चन नूं किहड़ा स्टूडेंट फास्ट करेगा। इंपॉर्टेंट अपने कोले ये है कि किहड़ा स्टूडेंट इहनूं फास्ट करेगा।
फास्ट फास्ट, चल भाई किधर गया, फास्ट। ठीक है जी, तो क्वेश्चन उड़ाना, क्वेश्चन उत्थे टाइम नहीं पास करना कि बैठ गए हौली हौली लिखी गए, इधर देख लिया उधर देख लिया, ऐ नहीं करना। उड़ाना क्वेश्चन, जिन्ने सैकेंड्स उड़ाना क्वेश्चन, मिनट्स तक गल ही नहीं करनी, सैकेंड्स गल करनी आपां। ठीक है, तो क्वेश्चन उड़ाओ बच्चे, क्वेश्चन नू उड़ाओ। देखो की हो रहा, देखो की हो रहा, जेड़े लैटर ईजीली तुहानू आइडेंटिफाइड हुंदे ने, जेड़े लैटर तुसी ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, चेक करो वो केड़े लैटर्स ने, किवें क्वेश्चन तुहाडा पोजीशनिंग कर लो बच्चे, कोई चक्कर नहीं है। 25 5 6 2 2 11 2 2 11। ठीक है, आगे देखो ध्यान नाल, 5 25 16। ठीक है, तो देखो ध्यान नाल आगे की आ गया, 8 21 2 21। ठीक है जी, देखो लास्ट टू लास्ट देखो, 11 ते 5 16 ते 5 21 ते 5 26। 26 दे की हुंदा जेड, जेड आएगा लास्ट ते। ठीक है, हुण होर देख लो, बाकी जो भी समझ आ रहे हैं। ठीक है, किमें किमें समझ आ रहे हैं अपने देख लो। 5 - 2 किन्ने, 3 का गैप आ गया, फिर 3 का गैप आ गया, 3 का गैप आ गया, 22 चो 3 निकलणगे, इत्थे कितना आएगा 19। 19 ते की हुंदा बच्चे एस, 19 ते की हुंदा एस। ठीक है, तो अपने कोले बी ऑप्शन आ सकती है, डी ऑप्शन, क्योंकि ऑप्शन दे विच भी उन्हें पूरा पूरा वो रखा होया। ठीक है, कमाल की हुई है ऑप्शन दे विच भी। के ते एल फर्स्ट लैटर 25 है, इत्थे किन्ना अपने कोले 2, किन्ने प्लस हो गए 3, फिर 2 ते 3 5, 5 ते 3 8, 8 ते 3 11, 11 ते क्या होगा के, 11 ते क्या होगा के आऊगा बच्चे। ठीक है, तो ऑप्शन केड़ी आ गई, बी ऑप्शन आ गई जी, बी ऑप्शन आ गई बच्चे, बी ऑप्शन आ गई। ठीक है जी, के एस जेड, के एस जेड। ठीक है, चलो बच्चे सब करया करो, दिमाग घूमदा। देखो पता की है, बहुत सारे स्टूडेंट ना इंटैलीजेंट होंगे हैं। तो मैं एक चीज दसदा, तो बहुत कम की चीज है इंटैलीजेंट, तो कुछ स्टूडेंट्स ना हार्ड वर्किंग होंगे हैं। दोनों में फर्क है, बहुत फर्क है। कई बार इंटैलीजेंट स्टूडेंट ना हार्ड वर्क नहीं करते, हार्ड वर्क नहीं करते, मेहनत नहीं करते, उन्होंने ये हुंदा कि ये तो कर लेंगे असीं, हुंदा नहीं फिर पेपर च आके। क्वेश्चन ओ जो तुसी कर लोगे, मैं बार बार उसी चीज से आ रहे हैं। 20 क्वेश्चन, सपोज तुहानू 20 मिनट मिले हैं पेपर च, 20 क्वेश्चन 20 मिनट तुहानू सारे आउंदे हैं, पर तुसी उत्थे 20 मिनट सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर पाए, आउंदे सारे सी, फायदा की? फायदा तो कोई नहीं। वो मन्ने तां जाणगे जो उत्थे करोगे, टाइम ते करोगे। इंटैलीजेंट कई बार मेहनत नहीं करते, वो ओवर कॉन्फिडेंट होंगे कि कर लांगे। हुण तुहाडे च भी बहुत सारे स्टूडेंट आउणगे देख के, हाँ ये तो सौखा कर लांगे, वो प्रैक्टिस नहीं करते, वो क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करते। हर क्वेश्चन सॉल्व करो, छोटी तो छोटी कैलकुलेशन करो, जो जॉब लेनी है तो छोटी तो छोटी कैलकुलेशन, बहुत बड़े पहाड़ नहीं है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये 10th लेवल का सिलेबस है, लॉजिक है, बस लॉजिकल है, ट्रिक्स बेस्ड है। गेम सारी टाइम मैनेजमेंट दी है, जेड़ा समझ गया टाइमली वो सीख गया। इंटैलीजेंट मार खा जाते हैं, जेड़े मेहनती होंगे हैं ना, एवरेज बच्चे, मैं बहुत सारे एवरेज बच्चे जॉब लेंदे देखे हैं, जिन्होंने मेहनत दे नाल जॉब ले ली, कंसिस्टेंट डिसिप्लिन रेगुलर वर्क करते रहे। पर इंटैलीजेंट कई बार ओवर कॉन्फिडेंट होकर छड़ जाते सी कि ठीक है कर लांगे, बट जब परफॉर्म करने की बारी आती है ना, तो उदों लैग कर जाते सी, टाइम नू नहीं मैनेज कर पाते सी। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस की आदत नहीं सी, दिमाग च कॉन्फिडेंस सी तो कर लांगे, तो फिर वो कर लांगे जो वर्ड है ना, वो फिर रह ही जाता बंदा। ठीक है, करया करो, हर क्वेश्चन को करया करो। ठीक है, तो ओदी ना हैबिट बनती है फिर पेपर च, नहीं तो पेपर च ना थक जाते हैं जल्दी। जो तुम प्रैक्टिस की हैबिट करोगे ना, फिर थकोगे भी नहीं, स्टैमिना भी बनेगा क्वेश्चन करने का। चलो अगे क्वेश्चन देखो बच्चे की 23 41 77 290। ठीक है, तो हुण इहदे विच की करिए आपां? हाँ जी, देखो ध्यान नाल की आ रहा है, इहदे विच की हो रहा है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी दसो आंसर की आएगा, की कॉन्सेप्ट लगेगा नंबर सीरीज इस क्वेश्चन दे विच?
नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे, जल्दी बोलो की कॉन्सेप्ट लगेगा जी। दिमाग तो लगाना पैना बच्चे, ठीक है। जो सारे क्वेश्चंस में यही दसी गया तो फिर तो कोई फायदा ही नहीं ना, तो प्रैक्टिस तो आपको थोड़ी करवानी है नाल नाल। ये भी तो चेक करना ना कि कितनी जल्दी आप कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर पाने हैं या नहीं पाते, ठीक है। ठीक है, कोई क्वेश्चन होंगे जिस आप स्टक कर सकते हैं, 10-15 क्वेश्चन कराए पिछों आप 12-13-14 क्वेश्चन आप बिल्कुल आइडेंटिफाई कर ले, टाइमली कर ले, ठीक है। अच्छा 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 अच्छे ट्रैक पे हो, एक अद्धा क्वेश्चन रह भी गया कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ बट जे ये प्रॉब्लम है कि 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 8 ਜਾਂ 9 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पा रहे हैं, फिर दिक्कत है रीजनिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, ठीक है। डी ऑप्शन आई है किसी बच्चे दी, ठीक है, किन्ना दी आई है जी, हरविंदर दी, ठीक है। मल्टीप्लाई 2 - 5 कह रहे हैं, मल्टीप्लाई 2 - 5, मल्टीप्लाई 2 - 5, ठीक है, ओके। चलो देखते हैं, तो आप की कर रहे हैं, डिफरेंस देख लिया आप, मतलब किन्ने डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, इतने डिफरेंस किन्ने दा 36 का डिफरेंस है, 18 का डिफरेंस है, फिर 36 का डिफरेंस है। देखो की हो रहा है, अगे डिफरेंस ही अपना डबल हो रहा है, सिंपल है। डिफरेंस 18 का अगे 36 का डिफरेंस डबल हो गया, 18 का डिफरेंस 36 का हो गया, 36 का डिफरेंस 72 का हो जाएगा, डबल हो गया ना। 70 इन्हें प्लस कर दो आपस, बहुत ज्यादा क्यों मल्टीप्लाई -5 इन्हें ऊपर क्यों जाना है आप, सिंपल तो अपन डिफरेंस का केस लग ही रहा है ना, डिफरेंस का केस भी तो लग ही रहा ना, ठीक है। मल्टीप्लाई कर रीजनिंग दे विच ना तुसी एक क्वेश्चन नु 2 या 3 लॉजिक नाल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिपेंड ये करता है कि किस लॉजिक नाल अपना आंसर जल्दी आ रहा है या किस च आप कंफर्ट है, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, तो सबको समझ आ गया। इन्हां दोनों का डिफरेंस 18 है, इन्हां दोनों का डिफरेंस 36 है, 18 का डबल 36, 36 का डबल 72 प्लस के अपने को कितना आ गया 149 आ गया। अगे क्वेश्चन पे चलते हैं आप। हाँ जी, क्वेश्चन आ गया अपने को सिलॉक्स का, सिलोजिज्म का क्वेश्चन है, ठीक है। अपने को क्वेश्चन देखो ध्यान नाल की है, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव, सम ब्रेव आर वियर्ड, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव, सम ब्रेव आर वियर्ड, ठीक है। देखो ध्यान नाल की है जी, तो सिलॉग्स दे विच देखो आप करांगे कि ऑल टाइगर्स आर ब्रेव। एक चीज ना सिलॉग्स दे विच एक चीज का ध्यान रखियो, एक चीज का ध्यान रखियो हमेशा, ठीक है, कि अपने को ना पॉजिटिव दा केस हमेशा पॉजिटिव चाहेगा, पॉजिटिव दा केस हमेशा कादे विच आएगा, पॉजिटिव चाहेगा। पॉजिटिव दा केस जे सिंगल सॉल्यूशन आएगा तो पॉजिटिव चाहेगा या फिर इधर और चाहेगा, या इधर और चाहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव दा केस सिंगल पॉजिटिव चाहेगा या इधर और चाहेगा, ठीक है। पॉजिटिव का डायरेक्टली नेगेटिव नहीं आ सकता, मतलब दो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं, मैं कहूँगा डायरेक्टली इन्हां चों कोई नेगेटिव आ जाएगा तो नेगेटिव नहीं आ सकता, इधर और च बन सकता, और डिफरेंट गल है। देखो ऑल टाइगर्स आर ब्रेव्स, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव्स, ऑल टाइगर्स आर ब्रेव्स, ठीक है, ये बन गई। सम ब्रेव आर बियर्ड, सम ब्रेव आर बियर्ड, सम ब्रेव आर बियर्ड, ये चीज बन गई, ठीक है। हुन देखो ध्यान नाल समझने वाली गल है, जी अपने दोनों मिक्स करना चाहिए। चीज देखो ध्यान नाल, जो चीज एक बार समझ आ गई ना फिर कोई दिक्कत नहीं है। जो आप इस स्टेटमेंट नूं इहदे नाल मिक्स करन जाइए, यह बी नाल डब्ल्यू है ना, ये इस तरह भी हो सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी है, एक पॉसिबिलिटी होर हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी ए इस तरह की भी हो सकती है, वो पॉसिबिलिटी इस तरह की भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नहीं ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती है, नहीं ठीक है। हम देखो सम टाइगर्स आर बियर्ड, कहता सम टाइगर्स आर बियर्ड, सम टाइगर्स आर बियर्ड, नहीं ये किवें कह सकते हैं, है ना, ये तो दोनों पॉसिबिलिटी के केस है ना। कहता कि सम टाइगर्स आर बियर्ड, इस केस दे विच तां नहीं है, सम टाइगर्स आर बियर्ड इस केस दे विच बन सकदा। तो हुण मैं तुहानूं इस क्वेश्चन दे नाल ना होर भी क्वेश्चन समझाना है, सिलॉग्स दा जरूरी नहीं, एक क्वेश्चन की हेल्प नाल तुसीं पूरा कॉन्सेप्ट समझ सकते हो। तो अपने कोले ये दो फिगर्स तो ये दो फिगर्स दी पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। हुण देखो उन्हें क्या सम टाइगर्स आर बियर्ड, सम टाइगर्स आर बियर्ड, ये ना सोचना कि एक क्वेश्चन होया 5 मिनट, ये देखना क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है कि जो सीख रहे हैं उसकी क्वालिटी की है। हमेशा क्वालिटी दे जाया करो, जो प्रैक्टिस करते हो ना, जो प्रैक्टिस करते हो
टाइमर ला के नहीं गल कर रहे, नॉर्मल रैंडम प्रैक्टिस कर रहे हैं। 5 क्वेश्चन करो, जे उन्होंने क्वालिटी निखर के आ रही है ना, अच्छे कॉन्सैप्ट सीखे, अच्छी ट्रिक्स सीखी, टाइम लगा के एनालिसिस किया कि उन्हों का क्वेश्चन जो अगली बार आ गया ना तो चक देंगे फुट्टी, विद इन मिली सैकेंड्स करांगे। तो वो क्वालिटी प्रैक्टिस होंगी है, ठीक है। एक होंगी क्वांटिटी कि 50 क्वेश्चन तो करते, पर अगली बार जो उन्होंने कोई क्वेश्चन आ गया टाइम फिर भी उन्ना ही लगूगा, उस तो बाद ही लगूगा, फिर वो कोई फायदा नहीं है। क्वालिटी, ठीक है। तो कॉन्सैप्ट की क्वालिटी देखो। अपने को सम टाइगर्स आर वियर्ड, कहता टाइगर ते वियर्ड इत्थे रिलेशन नहीं है, इत्थे है, पॉसिबिलिटी है, पर परमानेंट नहीं है। एक परमानेंट ही कह रहा है, ये नहीं बनेगा। जे हुंदा सम टाइगर्स आर वियर्ड इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी दा केस हुंदा, इज अ पॉसिबिलिटी, इज अ पॉसिबिलिटी, फिर हो गया सी, ये क्लियर हो जाता। और पेपर च स्टेटमेंट आ जाती तो ये क्लियर सी अपना, ठीक है। चलो हुण देखो क्या नाल अपने कोले एक खुद नहीं बन सकता। ऑल ब्रेव्स आर टाइगर्स, ऑल ब्रेव्स आर टाइगर्स, बच्चे ऑल टाइगर्स आर ब्रेव नहीं, बट ऑल ब्रेव आर टाइगर्स तो नहीं है ना, ऑल ब्रेव आर टाइगर्स तो नहीं है ना, टाइगर ब्रेव्स नहीं, बट सारे ब्रेव टाइगर नहीं है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं एक होर वधिया एग्जांपल दसदा, जिवें आपां कहिए कि ऑल पंजाब इज इंडिया, सारा पंजाब इंडिया है, बिल्कुल है। जे मैं कहा ऑल इंडिया इज पंजाब, गलत हो जाएगा ना, सारा इंडिया पंजाब थोड़ी है, गुजरात भी है, हरियाणा भी है, हिमाचल भी है। चलो ठीक है, तो अपने को एक गलत हो गया। हुण देखो नो बियर्ड इज टाइगर, नो बियर्ड इज टाइगर। एक गल समझ लो, पॉजिटिव तो नेगेटिव नहीं बनती, अलग तो पॉजिटिव तो सिंगल नेगेटिव नहीं बन सकती। ये कदे नहीं हो सकता कि स्टेटमेंट 2 पॉजिटिव होन ते लिखा होवे कंक्लूजन 3 फॉलोज, कंक्लूजन 3 फॉलोज, ये कदे नहीं हो सकता। मतलब ये तो सिंगल बन ही नहीं सकती। हाँ इधर और दा केस किवें बनदा हुंदा है, इधर और दा केस देखो ध्यान नाल, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होण, जिवें टाइगर ते बियर्ड है, टाइगर ते बियर्ड है, ये दोनों स्टेटमेंट सेम सब्जेक्ट ते ऑब्जेक्ट वालियां नहीं। इत्थे भी टाइगर ते बियर्ड है, इत्थे भी टाइगर ते बियर्ड है। ये कह रहा सम टाइगर्स आर बियर्ड, ये कह रहा नो बियर्ड इज टाइगर। मतलब दोवां चों एक तां सही होगी ना, या तो टाइगर बियर्ड होणगे या नहीं होणगे। टाइगर ते बियर्ड दा रिलेशन या इहदे विच नहीं है, इहदे विच है, दोनों चों एक तां होएगा, या तो होणगे या नहीं होणगे, समझ गए ना। दोनों चो कुछ ना कुछ तो होएगा। ये दोवां दे विचों एक स्टेटमेंट तो सही है, 2 पॉसिबिलिटी बनदी है ना, दोवां चों एक तो बनूगी ना। फर्स्ट कह रहा है सम टाइगर्स आर बियर्ड, सम टाइगर्स आर बियर्ड, ये सही है। ए वाली कह रही है नो, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ कि टाइगर ते बियर्ड ਦਾ रिलेशन नहीं है, मतलब दोनों चो एक तो सही है ना। ਇਹਦਾ मतलब फर्स्ट ते थर्ड च एक तो सही है, तो इट मींस ए इधर कंक्लूजन 1 और 3 फॉलोस, ठीक है। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन ਨੂੰ सॉल्व कराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा कि जे इस तरह के होर क्वेश्चन आउण तो बच्चे दे ओह सॉल्व होण। अदरवाइज तो मैं ये क्वेश्चन 10 या 15 सेकंड च करवा के निकल जाता अगे। मैं तो 3-4 मिनट क्यों लगाए, क्योंकि बच्चे नूं कॉन्सैप्ट भी समझ आवे कि इहदे नाल दे क्वेश्चंस होर किवें बन सकदे ने, होर किहड़े-किहड़े केसेस इहदे विच बन सकदे ने। तो अपना मेन पर्पस है कि कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी भी बच्चे नूं नाल-नाल होवे। चलो बच्चे आगे चलते हैं, ठीक है। ये अपने कोले नंबर 2 नंबर दा आ गया। हाँ एक क्वेश्चन आपां, क्योंकि आपां देखो लैटर सीरीज का क्वेश्चन आपां कर ही ले ना, तो एक क्वेश्चन आपां करते हैं सिटिंग वाला, सिटिंग वाला क्वेश्चन करते हैं क्योंकि टाइम भी हो रहा है, ठीक है। तो सिटिंग वाला क्वेश्चन आपां करते हैं जी। सिटिंग वाला क्वेश्चन देखो कि दिव्या इज सिटिंग 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, 15th फ्रॉम द लेफ्ट एंड, ठीक है। तो अपने कोले दिव्या एक 72 दी रो है बच्चे, 72 दी रो है, 72 दी रो है, 72 स्टूडेंट्स हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ दिस इज द लेफ्ट हैंड, दिस इज द राइट हैंड। दिव्या दी ਜਿਹੜੀ पोजीशन है वो केड़ी है 15th है, वो केड़ी है 15th, ठीक है। तो ਉਹਦੀ पोजीशन राइट हैंड तो पता करनी है, राइट हैंड तो पता करनी है, सिंपल। इस केस ਦੇ ਵਿੱਚ सिंपल केस है, ਤੁਹਾਨੂੰ राइट हैंड तो ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਫਟ हैंड तो ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਲੈਫਟ हैंड 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ हैंड तो ਪੁੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, कितना बन गया 57, ते +1 कर देना, हमेशा +1 करना,
+1 करना ही करना, तो आंसर आ जाएगा 58th। तो ये राइट हैंड तो दी पोजीशन की होएगी 58 होएगी। ठीक है, इन्हां दोवां दा डिफरेंस +1, दोवां दा डिफरेंस +1 मतलब जो टोटल दिता होवे ते क्या गया होवे लेफ्ट हैंड तो गिवन होवे, राइट हैंड तो कटनी होवे, तां भी दोनों दा डिफरेंस +1। जे राइट हैंड तो दिती हुंदी ते लेफ्ट हैंड तो कटनी हुंदी तां भी डिफरेंस +1, डिफरेंस +1। ठीक है, तो सिंपल, तो 58th पोजीशन होएगी दिव्या दी। हाँ जी, क्लियर है बच्चे? ठीक है, आज रीजनिंग का फर्स्ट क्वेश्चन ऑलवेज अपने पेन पेपर ना लैके बैठो, क्योंकि मैं हमेशा एक गल जरूर कहना हुंदा कि प्रैक्टिस तुसी करनी है, जॉब भी तुहाडी लगेगी। ठीक है, जे प्रैक्टिस कोई होर करेगा फिर जॉब भी ओदी लगेगी। तो मैं कल भी क्या सी, इंटैलीजेंट होना अलग चीज़ है, हार्ड वर्क करना अलग चीज़ है। इंटैलीजेंट हो, सोचियो कि क्वेश्चन कर लेंगे, फिर वो कर ही होएगा, पेपर च होएगा नहीं। ठीक है, तो डेफिनेटली जे तुसी हर क्वेश्चन मेरे नाल सॉल्व करना, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन तुसी अपना पेन पेपर ना लेके बैठो। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने को बच्चे, A is taller than B, C is taller than A, D is taller than E but shorter than B. Accordingly, who is the tallest among them? तो इन्हां सारियां दे विचों कौन टॉलेस्ट है? तो एक बार सारे स्टूडेंट्स अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दिया करो बच्चे, जिन्हें भी बच्चे क्लास देखते हैं। ठीक है, हाँ जी, क्विकली रिप्लाई देखते हैं। सब तो पहला जी हरविंदर दा रिप्लाई सब तो पहला आया, बाकी स्टूडेंट्स भी जरूर रिप्लाई कराया करो। ठीक है, रिप्लाई करने नाल कुछ नहीं जाता, तो जिन्ना सैशन नूं तुसी इंटरैक्टिव बनाओगे उन्ना ज़्यादा तुहाडे लई बेनीफिशियल होएगा। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपां जिहड़ा PCS का एग्जाम होया सी ओदी भी रीजनिंग का आपां सैशन लैके आवांगे। ठीक है, तो बस जुड़े रहियो वर्धमान इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म नाल। A is taller than B, देखो आपां इस क्वेश्चन दे विच की कह गया सी कि हु इज द टॉलेस्ट। जो बच्चे इस तरह का कोई भी क्वेश्चन होता ना, इस तरह का अपने कोले जिहड़ी स्मॉल पजल हुंदी है, ठीक है, इनू आपां कॉम्प्लेक्स पजल नहीं कह सकते, सिंपलर पजल अपने को एक तरह दी। ठीक है, A is taller than B, C is taller than A, D is taller than E but shorter than B, who is the tallest? ठीक है, तो आप एलिमिनेशन जाना हुंदा, A is taller than tallest पूछया, A is taller than B, ਇਹਦਾ मतलब B तो हो नहीं सकता tallest। C is taller than A, ਇਹਦਾ मतलब A भी tallest हो नहीं सकता क्योंकि C हो तो taller है। D is taller than E, ठीक है, D is taller than E, तो E नहीं हो सकता, पर E ऑप्शन भी नहीं है। ठीक है, D is taller than E but shorter than B, D है जेड़ा वो B तो छोटा, मतलब ठीक है, तो D भी टॉलेस्ट नहीं हो सकता, तो एक ही ऑप्शन रहेगी C। तो एलिमिनेशन अप्रोच हमेशा अडॉप्ट करनी है इन्हां क्वेश्चंस नूं सॉल्व करन दे लई। ये नहीं है, तुक्का नहीं है, एक एक चीज़ नूं बार-बार पढ़ी चलो, नहीं, एलिमिनेट करो इन्हां नूं। ठीक है, तो हमेशा इस तरह के जिहड़े क्वेश्चंस होणगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी इक्वेशन बनाने तो बेटर है तुसी एलिमिनेशन अप्रोच अडॉप्ट करोगे तो बेस्ट वे नाल तुसी अगे जाओगे। तो हमेशा एलिमिनेशन अप्रोच तुसी अडॉप्ट करनी है इन्हां क्वेश्चनां दे विच। ठीक है जी, चलो, तो अपने कोले ऑप्शन दे विच बन गई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपने कोले नंबर सीरीज है। सारे स्टूडेंट्स जल्दी जल्दी अपना पैटर्न बनाओ बच्चे, नंबर सीरीज का पैटर्न बनाओ। की बनेगा नंबर सीरीज का पैटर्न, देखो ध्यान नाल, नंबर सीरीज का पैटर्न बनाओ जी। की बनेगा नंबर सीरीज का पैटर्न? 1244, 624, 314, मिसिंग नंबर 81.5, 42.75। देखो नंबर सीरीज दे विच ना जदों आपां क्लास दे विच कॉन्सैप्ट पढ़दे हैं ना बच्चे, जदों आपां क्लास दे विच कॉन्सैप्ट पढ़ीदा तो आपां एक चीज़ देखी दी है कि जदों नंबर एक दूजे दे बहुत ज़्यादा क्लोज होण तो प्लस या माइनस का केस हुंदा, जदों नंबर्स दे विच बहुत ज़्यादा गैप होवे, एकदम जंप आवे, उदों केस मल्टीप्लाई दा या डिवाइड दा हुंदा। क्लोज डिफरेंस है, क्लोज डिफरेंस है तो प्लस या माइनस, बहुत ज्यादा गैप है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड दा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बनता है ना। हुण बहुत ज्यादा गैप है इन्हां दे विच, बहुत ज्यादा गैप है तो इट मीनस डिक्रीज हो रहा तो डिवाइड का होएगा। तो 1244 तो 624 रह गया, तो आपां नूं पता लग गया कि 1244 का ऑलमोस्ट 12 का हाफ हुंदा 6, 12 का हाफ हुंदा, तो जो आपां इहनूं हाफ करते हैं तो अपने कोले 622 आ जाता है। मतलब इत्थे कितना 624, इट मीनस इहनूं जदों आपां 2 नाल डिवाइड करांगे
तो 622 आएगा, इतने 624 है तो इट मीनस 2 नाल डिवाइड करके 2 प्लस होया, 2 नाल डिवाइड करन तो बाद 2 प्लस हो रहा बच्चे, ठीक है। उस तो बाद फिर आपां इहनूं जदों डिवाइड करांगे 2 नाल, फिर इहनूं 2 नाल डिवाइड किया, फिर अपने कोले कितना बन गया 312, इत्थे कितना 314, फिर 2 नाल डिवाइड किया, फिर 2 प्लस होया, तो आपां नूं समझ आ गया कि 2 नाल डिवाइड करो ते 2 प्लस करो, ठीक है। फिर अगे अपने को 314 है, इनू आप 2 नाल डिवाइड करांगे तो अपने को कितना आ जाएगा 157 प्लस 2 159, अपने को आंसर आएगा 159। चेक करो। हाँ जी, तो बच्चे कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए, लॉजिक भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि आप लॉजिक की लगा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट है ना जिहड़ा, वो नॉर्मली तुहानूं कोई भी कॉम्पीटिटिव एग्जाम दे विच फेस कर रहे हो ना, तो नंबर सीरीज के क्वेश्चन नॉर्मली तुहानूं मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। हर एक पेपर दे विच क्लैरिकल तो लैके पीसीएस तक के पेपर तक हर पेपर दे विच नंबर सीरीज के क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ठीक है। तो नंबर सीरीज का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ते इंटरेस्टिंग जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। चलो, तो इहदे विच अपने कोले डिवाइडेशन +2 का कॉन्सेप्ट सी। चलो जी अगे चलते हैं। अगला कॉन्सेप्ट अपने कोले हैगा कोडिंग डिकोडिंग का। कोडिंग डिकोडिंग का देखो, मैं कल भी क्या सी ते मैं मतलब जो लास्ट लैक्चर होया सी अपना रीजनिंग का कल लग्या सी, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि जे ਤੁਸੀਂ ਲੈਟਰ सीरीज ਤੇ कोडिंग डिकोडिंग वाले क्वेश्चंस करने हैं ना, ਤਾਂ पोजिशनिंग ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਤੁਸੀਂ पोजिशनिंग ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ क्वेश्चन ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਚ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। अदरवाइज फिर ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਾਊਂਟ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ, ठीक है, मतलब की हो रहा की नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा जा मतलब गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। टाइम ज़्यादा लगता और कुछ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कल समझाया सी, ठीक है। तुम जो हर लैक्चर सुनते हो कि रीजनिंग द क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट तो है, किन्ने टाइम च कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रीजनिंग करनी भी है तो टाइमली करनी है। टाइम तो पहला करनी है तो जाके दूजे सैक्शंस को टाइम दे पावांगे। फ्रूट FRUIT फ्रूट दी कोडिंग की है जी SGRPE। जो मैं अपनी कोडिंग करदा इत्थे 6 18 21 9 20 इत्थे कोडिंग करदा 19 7 18 16 5 मैनू 5-7 सैकेंड भी नहीं लगे इस कोडिंग नू लिखण दे विच, तो मैनू इत्थों क्लीयर हो जाता बच्चे, इत्थों क्लीयर हो जाता कि अदरवाइज मैं देखी जाऊंगा नहीं, मैनू इत्थों क्लीयर हो रहा की क्लीयर हो रहा, मैनू ध्यान नाल देखो 6 का रिलेशन इहदे नाल बन रहा, फर्स्ट दा लास्ट नाल 1 माइनस हो रहा, फर्स्ट दा लास्ट नाल 1 माइनस हो रहा, ठीक है। लास्ट दा फर्स्ट नाल 1 माइनस हो रहे हैं, फर्स्ट एंड लास्ट 1 माइनस हो रहे हैं, 1 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। सेकंड दा लास्ट तो सेकंड 2 माइनस हो रहे हैं, इथों 9 इत्थे भी 2 माइनस हो रहे हैं, इत्थे भी 2 माइनस हो रहे हैं, ठीक है। तो सेंटर दे विच 3 माइनस हो रहे हैं, तो सेम आप बना लेंगे। अपने को की बन गया थिंक बन गया THINK थिंक, ठीक है। इत्थे की बन गया 28 9 14 ये जे तुहानू लिखने आउंदे जल्दी जल्दी 30 40 सैकेंड क्वेश्चन सॉल्व होएगा तुहाडा, ठीक है। देखो 1 माइनस करके 19 ते की आएगा S आएगा, 1 माइनस करके 10 ते की आएगा J आएगा, ठीक है। 2 माइनस करके 6 ते की आएगा F आएगा, 6 से की आएगा F आएगा, ठीक है। 2 माइनस करके थे 12 ते की आएगा L आएगा, तो JL तो स्टार्ट हो रहा ऑप्शन D, JL तो स्टार्ट हो रहा, लास्ट पे FS आएगा, लास्ट पे FS आएगा, JL तो स्टार्ट हो रहा, मिड कटन की लोड़ नहीं है जी क्योंकि निकल चुके हैं, वैसे JL तो पता लग गया, ठीक है। जो तुम पोजिशनिंग कर लेते हो ना, बाली भगाई करने की लोड़ नहीं पैंदी है पोजिशनिंग करने दे विच, ठीक है। तो वो बार बार देखना नहीं पैंदा, हाँ जी F हुण नहीं पता नहीं लगना कि F का S नाल मैच करिए या F का T नाल मैच करिए, ठीक, मतलब फिर RP या मतलब वो कन्फ्यूजन होंदी है। पोजिशनिंग करन नाल दिख जाता आपां नूं, क्योंकि नंबर्स दे विच आपां ज़्यादा कंपैटिबल है, विजिबिलिटी है अपनी। लैटर्स नूं आपां यूज नहीं करते नॉर्मल, है ना, नंबर्स नूं आपां नॉर्मली यूज करते हैं अपनी लाइफ दे विच। तो नंबरिंग दे विच हमेशा डिफरेंस जल्दी पता लगेगा, हमेशा डिफरेंस। हुण जे सिंपल जी गल है, मैं एक बच्चे नूं कहां F ते T दे विच डिफरेंस दसो कितना, किसी नूं नहीं जल्दी जल्दी तुसीं दसना ही नहीं, कोई टाइम लोगे। जे मैं कहां जी 6 ते 20 च डिफरेंस दसो, सब बोलेंगे 14 का डिफरेंस है, सब बोलेंगे 14 का डिफरेंस है,
समझ गए ना। तो क्योंकि एफ की पोजीशनिंग 6 है, टी की 20 है, ये तो इजीली पता लग गया। यदि थोड़ा जा सोचोगे, पर जो पोजीशनिंग पता ਤੁਹਾਨੂੰ पोजीशनिंग पता ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਕਲੀ ਦੱਸੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ एफ जी एच आई इस तरह करने लग गए, बस फिर तो हो गया, फिर तो हो गया। ठीक है, फिर तो 2027 च होगा, 26 तो नहीं होंगे। ठीक है जी, चलो तो ये चीज रखो, पोजीशनिंग जरूर याद करो। तो पोजीशनिंग दे लई एक बिल्कुल बेसिक छोटी जी ट्रिक हैगी अपने कोले, दैट इज अजोटी। अजोटी दे नाल तुसी थोड़ा जा फैमिलियर हो जाते हो लैटर्स दे नाल, क्योंकि 5 दे टेबल से चलता 5 10 15 20 25। हुण मैं यू फाइंड आउट करना तो मैनू सारे कड्ढण दी लोड़ नहीं है, मैनू पता T20 ते आंदा, टी तो बाद यू 21 हो गया। मैं क्यू कटना, मैनू पता क्यू पी ओ तो बाद आएगा, ओ 15 ते आंदा, ओ पी 16 ते क्यू 17 ते, वो मेरे दिमाग च चलता रहेगा सिस्टम। एल कटना, एल जे तो बाद आंदा, जे 10 के 11 एल 12, तो वो क्विकली मैं फाइंड आउट करूंगा। मैनू सारे लैटर फाइंड आउट करने की लोड़ नहीं है, मैं 5-5 दे टेबल दे नाल इजोटी याद रख लूंगा, इजोटी तो बाद जो लैटर आंदा ਉਹਦੇ अकॉर्डिंग मैं कट सकता। ठीक है, तो ये भी तुसी थोड़ा जा यूज कर सकते हो ट्रिक नू अपने माइंड के विच। ठीक है जी, चलो बच्चे, ठीक है, कोई डाउट है तक? सब ऑल क्लियर? ठीक है, चलो जी बच्चे मेहनत करते रहो। ठीक है, डेफिनेटली जॉब सबनों मिलूगी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन कैलेंडर का। तो कैलेंडर एक इहो जिहा टॉपिक है जिहड़ा पंजाब दे एग्जाम दे विच नॉर्मली पूछा जाता। ठीक है, देखो पंजाब के जिन्हें भी एग्जाम्स होंगे हैं ना, तो पंजाब स्टेट के स्पैसीफिक या SSC दे विच भी ईवन कि तुहानूं मोस्टली एग्जाम दे विच कैलेंडर का क्वेश्चन देखने को मिल ही जाता। तो कैलेंडर का बहुत सोहना जिहा कॉन्सैप्ट है। ठीक है, तो जे तुसी कैलेंडर प्रॉपर कॉन्सैप्ट सीखना तो डेफिनेटली रेगुलर बैचेस दे विच तुसी कीता होया। अदरवाइज देखो इस क्वेश्चन आप किवें करांगे। 1 फरवरी 2011 वाज ट्यूसडे, तो 1 फरवरी 2011 नूं की है जी अपने कोले ट्यूसडे है, की है जी ट्यूसडे। ठीक है, व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक? डे ऑफ द वीक 1 फरवरी 2012 नूं केड़ा दिन होएगा? ठीक है, देखो ध्यान नाल अपने कोले जदों आपां 1 ईयर मतलब एक अपने कोले नॉर्मल ईयर हुंदा, एक अपने कोले लीप ईयर हुंदा। लीप ईयर दा मतलब जदों आपां 366 डेज पास करांगे, जदों आपां 365 डेज पास करांगे, तां अपने कोले 1 कोड आएगा, 1 एक्स्ट्रा डे आएगा, 1 ऑड डे आएगा, तो इत्थे अपने कोले 2 ऑड डेज आउणगे। ठीक है, हर ऑड डे 7, क्योंकि एक वीक दे विच कितने डेज होंदे हैं? 7 डेज ओवर। जज आज मंडे है तो अगला मंडे 7 दिन बाद आएगा, तो 7 का सर्कल चलता अपना, 7 का सर्कल चलता। तो 365 डेज है ना, उन्होंने आप 7 नाल डिवाइड करते हैं तो अपने कोले 1 रिमाइंडर आता। जो आप 7 नाल डिवाइड करेंगे तो 2 रिमाइंडर आएगा। तो नॉर्मल ईयर दे विच 1 ऑड डे आ रहे हैं, एक एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं, लीप ईयर दे विच 2 एक्स्ट्रा डे आ रहे हैं। ठीक है, तो 1 फरवरी 2011 डे डिफाइंड है। 1 फरवरी 2012 ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇਥੋਂ 11 to 12 ਜੰਪ ਕਰਨਾ, 11 to 12 ਆਪਾਂ ਰੀਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ 12 ਤਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ ਜੀ, 12 ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ, 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਹੈ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ 'ਚ ਆਪਾਂ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਥਰਸਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, बट वो गलत हो जाएगा, वो की हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। क्यों रॉन्ग होएगा बच्चे? क्यों रॉन्ग होएगा? ये रॉन्ग क्यों होएगा? क्योंकि आपां जदों 11 to 12 जा रहे हैं ना, तो आपां 366 नहीं 365 डेज क्रॉस कर रहे हैं। क्यों क्रॉस कर रहे हैं? क्योंकि लीप ईयर का जिहड़ा इफेक्ट आंदा ना, वो कदों आंदा? वो फैबररी च आंदा, क्योंकि बाकी जनवरी तो लैके दिसंबर तक सारे मंथ सेम होंदे हैं, सिर्फ फैबररी ही 29 डेज दी हुंदी है, बाकी ਤਾਂ ਫੈਬਰਰੀ 28 ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੀਪ ਈਅਰ ਚ ਫੈਬਰਰੀ 29 ਡੇਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਈਅਰ ਤੋਂ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ 29 ਫੈਬਰਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, मतलब जे ਆਪਾਂ 11 ਤੋਂ 12 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 29 ਫੈਬਰਰੀ ਆ ਗਏ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਲੀਪ ਈਅਰ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ +2 ਕਰਾਂਗੇ, अदरवाइज लीप ईयर ਨੂੰ कंसीडर नहीं करांगे। तो आप 1 फरवरी 2011 तो 1 फरवरी 2012 तक जा रहे हैं, हजे 29 फरवरी तक नहीं पहुंचे। ठीक है, तो इट मीनस 365 डेज का ही सर्कल पूरा किया, तो +1 ही होएगा। तो ट्यूसडे +1 कितना आ गया? वेडनेसडे आ गया। कितना आ गया?
ਵੈਂਸਡੇ ਆ ਗਿਆ। ठीक है, हाँ जे इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 1 ਫਰਵਰੀ 2012 ਨੂੰ ਵੈਂਸਡੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2013 ਨੂੰ ਡੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 to 13 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 to 13 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 29 ਫਰਵਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। इस 12 ਦੀ ਫਰਵਰੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਮਾਰਚ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਹੀ 13 ਤੱਕ। ਇਟ ਮੀਨਸ 29 ਫਰਵਰੀ ਆ ਗਈ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ 2 ਪਲੱਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਫਰਾਈਡੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਨਾ ਬੱਚੇ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਫਰਵਰੀ 2012 1 ਮਾਰਚ 2012 ਨੂੰ ਸੰਡੇ ਹੈ। ठीक है, ਤਾਂ ਆਪਾਂ 1 ਮਾਰਚ 2013 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ, 2013 ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ 12 to 13 ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 12 to 13 ਜਾ ਰਹੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਕਲਾਸ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੈ ਕਨਸੈਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਇੱਥੇ +1 ਆਏਗਾ ਜਾਂ +2 ਕਰੀਏ, +1 ਕਰੀਏ ਜਾਂ +2 ਕਰੀਏ। ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਡੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं ਜਾਂ 366 ਡੇਜ਼ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ हैं। ਦੱਸੋ ਜੀ, 1 ਕਰੀਏ ਜਾਂ 2 ਕਰੀਏ ਬੱਚੇ, ਜਲਦੀ 1 ਜਾਂ 2। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਫੈਬਰਰੀ 2012 ਲੀਪ ਈਅਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਫੈਬਰਰੀ ਕੰਸੀਡਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਫੈਬਰਰੀ ਦਾ ਮੰਥ ਤਾਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ। 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 1 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਫੈਬਰਰੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 365 ਡੇਜ਼ ਹੀ ਕ੍ਰੋਸ ਹੋਣਗੇ। मतलब ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਕਲ ਆ ਉਹ ਚ ਤਾਂ ਫੈਬਰਰੀ ਆਈ ਨਹੀਂ। ठीक है, यस, सब क्लियर हो गया। तो +1 ही होएगा, तो संडे +1 का मतलब की आएगा, मंडे आएगा। ठीक है, हाँ जे आपा 1 मार्च 2011 कटना हुंदा, 12 तो 11 करना हुंदा। देखो हुण दसो हुण कितना माइनस होएगा, -1 होएगा या -2 होंगे, क्योंकि बैक जा रहे हैं। -1 या -2 बच्चे इस केस दे विच की होएगा, इस केस दे विच -2 होंगे। क्यों? क्योंकि आप 1 मार्च 12 तो 11 जा रहे हैं, मतलब 12 लीप ईयर है, ओदा मार्च तो बैक जा रहे हैं, बैक जा रहे हैं मतलब मार्च तो पहला की आएगा फैबररी, फैबररी तो पहला की आएगी जनवरी। समझ गए ना? तो इट मीनस 2012 की फैबररी ही क्रॉस करके जावांगे, तो इट मीनस 2 का इफेक्ट आएगा। तो संडे दे विच आपां 2 माइनस कर देंगे, तो 2 माइनस कर देंगे तो की आ जाएगा, फ्राइडे आ जाएगा। ठीक हो गया, चलो 2 प्लस नहीं करांगे, 2 माइनस करांगे, याद रखियो बैक गियर दे विच माइनस करना। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। लो जी अगे क्वेश्चन फिर तुहाडा लैटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, लैटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया बच्चे। करो जी लैटर सीरीज का क्वेश्चन बच्चे। ACD CEF EGH, चलो जी लैटर सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे ये ACD CEF EGH। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए इस क्वेश्चन के विच। ठीक है, देखो ACD, ठीक है, उस तो बाद एक छट के ना A B छट के फिर CD, फिर उस तो बाद CEF EGH। देखो की आ रहा 1 3 4 3 5 6, गॉट इट। फिर 5 अपने को 7 8, हूं दसो की आएगा 1 3 5 1 3 5। देखो 1 3 5 आगे क्या आएगा 7, आगे क्या आएगा 7 3 5 7, आगे क्या आएगा 9 4 6 8, आगे क्या आएगा 10। 7 ते की हुंदा बच्चे, 7 ते हुंदा G, 9 ते हुंदा I, 10 ते हुंदा J, GIJ, GIJ। तो ऑप्शन आ गई GIJ।
GIJ, ठीक है जी। चलो तो अपने को GIJ, गॉट इट, ये बन गया अपने को डन। चलो अगे आ जाओ, अपने को क्वेश्चन आ गया अपने को जी डायरेक्शन का। क्वेश्चन डायरेक्शन का बच्चे, तो डायरेक्शन जल्दी जल्दी अपन को बनानी पैनी है, ठीक है। तो लग जाओ काम ते सारे। डायरेक्शन का क्वेश्चन है जी, डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ठीक है। मोनू वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। डायरेक्शन नु बनाइए बच्चे, चलो जी डायरेक्शन बनानी पैनी है। मोनू वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मेरे नाल बनाओ तुसी सारे, पहला तुसी बनाओ फिर आप मैच करांगे, ठीक है। ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 40 किलोमीटर, ही अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 20 किलोमीटर। हाउ फार इज ही फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। चलो हाँ जी 20 वेस्ट आ गया जल्दी जल्दी। तो यही दिक्कत है बच्चे, जो तुसी प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तो फास्ट होना चाहिए, काम पूरा फास्ट होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि तुसी देख के चलो कंपटीशन बच्चे बहुत हाई है, बहुत हाई कंपटीशन है। तुसी ये देखो कांस्टेबल दे पेपर दे विच भी कंपटीशन किस लेवल दा, मतलब आउट ऑफ 100 85 प्लस मेरिट जा रही है, आउट ऑफ 100 85 प्लस मेरिट जा रही है, ठीक है। तो तुसी मतलब जस्ट फील द कंपटीशन। ये नहीं है कि छोटे एग्जाम दे विच कंपटीशन नहीं है, कांस्टेबल दे एग्जाम च भी उन्ना ही कंपटीशन है जिन्ना PCS एग्जाम च कंपटीशन है, जिन्ना सीनियर असिस्टेंट दे विच कंपटीशन है, जिन्ना एक्साइज इंस्पेक्टर च कंपटीशन है, जिन्ना बैंक PO क्लर्क दे विच कंपटीशन है, जिन्ना SSC च कंपटीशन है। हर एग्जाम दे विच सेम लेवल दा कंपटीशन ही है। पंजाब पटवारी दा जेड़ा पिछे एग्जाम होया सी, तो ओदे विच तुसी ये देखो 92 93 तक मेरिट गई सी आउट ऑफ 100। वर्धमान इंस्टीट्यूट दा स्पोर्ट्स कैटेगरी दे विच रैंक 1 सी, साडे स्टूडेंट दा रैंक 1 आया सी स्पोर्ट्स कैटेगरी दे विच, बट जनरल कैटेगरी दे विच 92 93 तक दी मेरिट गई सी। तुसी मतलब सपोज करो कि कित्थों तक कंपटीशन जा रहा है, कि बच्चे इहो जे ने मेहनत करने वाले कि 100 दे विचों 100 ਲਈ तैयार बैठे ने, तो स्टूडेंट्स खिंचना पैना काम आपां नूं, ठीक है। तो वो कोई डिफरेंट स्टूडेंट नहीं है, कोई डिफरेंट स्टूडेंट नहीं है, वो स्टूडेंट तोड़े विचों ही निकलणगे, तोड़े विचों ही निकलणगे, ठीक है ना। तो डेफिनेटली जे असी लास्ट 10 12 11 ईयर दे विच 2100 सिलेक्शंस प्रोड्यूस कीतियां ने, तो ओदा कोई रीजन है, ठीक है, ओदा कोई रीजन है। तो हुण इन्हां सिलेक्शंस दा नंबर अगे बढ़ाउण दी रिस्पोंसिबिलिटी तुहाडी है, जिहड़े इंस्टीट्यूट दे रेगुलर कोर्सेज नाल जुड़े हुए ने, राइट। चलो तो आपां क्वेश्चन की गल करते हैं। तो क्वेश्चन अपने को मोनू वॉक्स 20 किलोमीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। मोनू एक पोजीशन तो स्टार्ट करदा नॉर्थ वाली साइड ते 20 मीटर जा रहा है, ये ओदा इनिशियल पॉइंट है, इहनूं आपां नाम दे दिंदे हैं A पॉइंट। ही टर्न्स लेफ्ट, फिर वो लेफ्ट जा रहा है, लेफ्ट जा रहा 40 किलोमीटर, लेफ्ट जा रहा है 40 किलोमीटर, लेफ्ट वो टर्न कर गया, ठीक है। He again turns left and walks 20 किलोमीटर। उन्होंने लेफ्ट टर्न करना ना बच्चे, इथों लेफ्ट टर्न करना कि 20 किलोमीटर, तो आपां रैंडमली नहीं कर सकते। तो फिगर्स में ये आपा 20 है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 20, ठीक है, ये बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा 20, ठीक है। चलो अगे की है, फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट। जो फेस डाउन होंदा ना, जो फेस डाउन होंदा तो लेफ्ट राइट बन जाता, तो राइट लेफ्ट हो जाता, ओपोजिट हो जाता जो फेस डाउन होंदा। फेस की है डाउनवर्ड है, ठीक है, तो इट मीनस लेफ्ट की हो जाएगा, राइट तो तुसी अपना राइट देखो, ये नहीं तुसी ना घूम जियो पेपर च, है ना। तो राइट हो जाओ, राइट कितना होने क्या 20, तो ये कितना सी 40, मतलब इहदा हाफ कर लिए, इहदा हाफ कर लिए 40 है ना, इहदा हाफ कर लिए 20, ठीक है। चलो तो हाउ फार इज फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट तो वो इनिशियल पॉइंट तो कितनी दूर है, कितनी दूर रहेगा जी, इनिशियल पॉइंट तो कितनी दूर रहेगा बच्चे, अपने को 20 होर रहेगा, 20 20 40 ना, तो इनिशियल पॉइंट तो केड़ी डायरेक्शन च है, केड़ी डायरेक्शन है ही वेस्ट, 20 वेस्ट आएगा, ठीक है, 20 किलोमीटर वेस्ट, 20 वेस्ट आना चाहिए सी ना, तो ऑप्शन दे विच 20 वेस्ट आएगा, 20 वेस्ट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट तो 20 वेस्ट आएगा बच्चे, 20 ईस्ट नहीं आएगा, 20 वेस्ट आएगा, 20 वेस्ट आएगा, ठीक है। इनिशियल पॉइंट तो वो वेस्ट की पोजीशन पे है, ठीक हो गया। चलो ईस्ट तो उधर हो गया ना, तो ये अपने वाले डायरेक्शन बनती है, दिस इज द ईस्ट, दिस इज द वेस्ट, दिस इज द नॉर्थ, दिस इज द
साउथ, तो 20 वेस्ट होएगा, नोट करो, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन बच्चे आ गया अपने को सिलोजिज्म का, सिलॉग्स, ठीक है। हाँ जी, सिलॉग्स का क्वेश्चन है, देखो ध्यान नाल। ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, सम पेटल्स आर फ्लावर्स, ठीक है। तो ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, सम पेटल्स आर फ्लावर्स, देखो ध्यान नाल। अपने कोले ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, ट्रीज ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। कल भी मैं समझाया सी, ठीक है। सम पेटल्स आर फ्लावर्स, सम पेटल्स आर फ्लावर्स, इन्होंने इस तरह बना सकते हैं। दो डायग्राम्स बन गए, ठीक है, दो डायग्राम्स बन गए। हुण पहला तो ये देखते हैं कि इन्हां दोनों डायग्राम्स को मिक्स करके की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ट्रीज एंड फ्लावर्स है ना, कुछ फ्लावर्स की है पेटल्स नहीं, कुछ फ्लावर्स की है पेटल्स नहीं, तो देखो दो तरह की पॉसिबिलिटी बन सकती है। एक तो पॉसिबिलिटी बन सकती है अपने को ट्री पेटल, कुछ पेटल्स की नहीं, फ्लावर्स नहीं, तो इट मींस ए बन सकता सम पेटल्स आर फ्लावर्स, ठीक है। एक दूसरी पॉसिबिलिटी इस तरह की बन सकती है अपने को, ये ट्री है, एक ही है पेटल्स, इस तरह की पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि ਜਿਹੜੇ फ्लावर्स ने वो ਪੈਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ट्रीज ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕੇਸਿਸ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ, ਇਹ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਡਿਫਾਈਨਡ ਕੇਸ ਨੇ, ਕਨਫਰਮਡ, डिफाइंड केस नहीं कन्फर्म्ड केस नहीं, ठीक है। हुण देखो ध्यान नाल, कह रहे सम फ्लावर्स आर पेटल्स, सम फ्लावर्स आर पेटल्स है जी, सम फ्लावर्स आर पेटल्स डिफाइंड केस है ना, ये तो है ही है, डिफाइंड केस है बच्चे बिल्कुल। सम पेटल्स आर ट्रीज, सम पेटल्स आर ट्रीज, पेटल ते ट्री दा नहीं है रिलेशन, क्योंकि ट्री दा रिलेशन फ्लावर नाल है। हुण तुसीं मैनूं एक गल दसो, सम पेटल्स आर ट्रीज ये डिफाइंड नहीं है, कन्फर्म्ड नहीं है। पॉसिबिलिटी दे केस तो है, पॉसिबिलिटी दे केस दे विच है कि सम पेटल्स ट्रीज हो सकते हैं, सम पेटल्स आर ट्रीज, ठीक है। सम पेटल्स इत्थे एफ है बच्चे, एक मिनट, इत्थे एफ है, इत्थे पी है, इत्थे एफ है, इत्थे पी है ना, यही सी ना, टी पी टी एफ इत्थे पी आऊगा, है ना। एक सम, एक मिनट, ऑल ट्रीज आर फ्लावर्स, इत्थे फ्लावर्स है, इत्थे पी है, ठीक है। हाँ, इस केस दे विच तां है कि सम पेटल्स आर ट्रीज, सम पेटल्स आर ट्रीज, ठीक है। मतलब इस केस दे विच पॉसिबिलिटी बन सकती है कि सम पेटल्स की होण ट्रीज होण, सम पेटल की होण ट्री होण, पॉसिबिलिटी है, कन्फर्म्ड नहीं है। जे लिखा हुंदा ना सम पेटल्स आर ट्रीज इज आ पॉसिबिलिटी, इज आ पॉसिबिलिटी, तां ये सही हो जाता, ये सही हो जाता। पॉसिबिलिटी तो है, कन्फर्म नहीं है, बट इस दे विच अपना आएगा ओनली वन कंक्लूजन, ओनली वन फॉलोस, ठीक है ना। तो सिर्फ क्वेश्चन नहीं देखना कि हाँ जी, मैं कल भी कहा था, कई बच्चों को होंगे ना जिहड़े ज़्यादा काले होंगे हैं, जिन्होंने होंगे कि सर अगे अगे कराओ, बस जल्दी जल्दी कराओ, ये तो हो गया। क्वांटिटी नहीं देखनी, क्वालिटी देखनी है कि क्वेश्चन जरूरी तो नहीं कि पेपर च ही स्टेटमेंट आऊगी, घुमा के भी आ सकता कॉन्सैप्ट। तो क्वेश्चन कर रहे हैं वो हर एंगल को पकड़िए। मेरा मतलब सिर्फ क्वेश्चन हल नहीं कराना, मेरा मतलब यह है कि उस क्वेश्चन का हर एंगल समझ आवे कि वो क्वेश्चन एग्जामिनर किहड़े एंगल तो पूछ सकता, ठीक है। वो ऑप्शंस नूं एग्जामिनर किवें घुमा सकता। तो एक क्वेश्चन के नाल ਉਹਦੀ कुछ ना कुछ ਉਹਦੀ बेसिक कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी भी हो सके। तो मेरा मेन मोटो ये हुंदा, ये नहीं है कि तुहानूं क्वेश्चन करा के निकल जा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो बेसिकली उस क्वेश्चन तो किस तरह की बच्चे नूं ट्रैप किया जा सकता पेपर दे विच, तो अपना मेन मोटो वो हुंदा, ठीक है जी। चलो आगे चलते हैं आपां। हाँ जी, अगला क्वेश्चन अपने को आ गया, इफ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 25, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। तो अपने को 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स ने, उन्होंने दी एवरेज दी हुई है बच्चे, कितनी दी हुई है एवरेज 25। तो एवरेज जी होंगी है ना, वो हमेशा मिड वैल्यू होंगी है। एवरेज की होंगी है, मिड वैल्यू होंगी है, ठीक है। एवरेज होंगी है मिड वैल्यू। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दी एवरेज
तो 25 केड़ा हो गया, मिड नंबर हो गया। कितने नंबर ने, 5 नंबर ने। ऑड नंबर ने तो स्मॉलेस्ट पूछया तो बैक जावांगे, उस तो पहला की आ गया 23, उस तो पहला की आ गया 21, तो स्मॉलेस्ट नंबर केड़ा आ गया 21। जे हाईएस्ट पूछ लेंदे तो हाईएस्ट आ जाता 29, ये हाईएस्ट आ गया, ये स्मॉलेस्ट आ गया। जो स्मॉलेस्ट भी पता, हाईएस्ट भी पता, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। स्मॉलेस्ट पूछ ले, हाईएस्ट पूछ ले, ये सेकंड हाईएस्ट, सेकंड स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, लीस्ट भी लिख सकता, लीस्ट नंबर, लोएस्ट भी लिख सकता, ठीक है। या वो पूछ सकता, मतलब ये दे के ये कह सकता कि नैक्सट ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ 5 ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ। एवरेज ऑफ 5 consecutive odd number is 25, next 5 numbers ਦੀ एवरेज, next 5 numbers ਦੀ एवरेज, अगले next 5 नंबर ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ 31, 33, 35, 37, 39, अगले 5 नंबर ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ एवरेज ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ 35, 35, ठीक है जी। चलो तो किसी भी लेवल ते क्वेश्चन तुहानू एग्जामिनर पुट कर सकता है। आगे चलते हैं बच्चे। हाँ जी, कोई मैं बच्चा दस सकता ऑड मैन आउट का कॉन्सैप्ट है, ये आपां ऑड मैन आउट फाइंड आउट करना तो ये पहला तो किहड़े चैप्टर दे नाल रिलेटेड है क्वेश्चन, यह क्वेश्चन किहड़े चैप्टर दे नाल रिलेटेड है, किहड़े कॉन्सैप्ट दे नाल रिलेटेड है। कोई बच्चा मैनू मैसेज करके दस सकता कि यह ऑड मैन आउट का क्वेश्चन किहड़े चैप्टर दे नाल रिलेटेड है, ठीक है। चैप्टर का नाम दस सकते हो कि मैं किहड़े चैप्टर तो क्वेश्चन लिया, तो एटलीस्ट तुसीं तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तुहानूं पता होना चाहिए कि जिहड़ा क्वेश्चन तुसीं सॉल्व कर रहे हो एक्चुअली है किहड़े चैप्टर दे नाल रिलेटेड, किहड़े कॉन्सैप्ट दे नाल रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन सी दे रहे हैं बट कॉन्सैप्ट किहड़ा, मैनूं कॉन्सैप्ट तो दस दो, ठीक है। कॉन्सैप्ट दसो मैनूं किहड़ा है। तो बच्चे ये जो कॉन्सैप्ट है ये हैगा एनोलॉजी का, किहड़ा एनोलॉजी दे विच जीके का पार्ट है, मतलब एनोलॉजी दे विच जिहड़े क्वेश्चन आते हैं जनरल नॉलेज के बेस से भी आते हैं। एनोलॉजी है ना जी, एनोलॉजी दे विच सिमिलैरिटी हुंदी है ना, रिजेंबलेंस हुंदी है, ठीक है। तो एनोलॉजी दे विच अपने कोले काफ़ी पैटर्नस ने, ठीक है। टूल वर्कर का पैटर्न हुंदा, कॉज एंड इफेक्ट का पैटर्न हुंदा, होल एंड सम का पैटर्न हुंदा, पार्ट एंड होल का कॉन्सैप्ट हुंदा, ठीक है। तो अपने कोले जनरल नॉलेज बेस्ड कॉन्सैप्ट हुंदा, ठीक है। तो ऑड मैन का मतलब इन्हां चों डिफरेंट फाइंड आउट करना, आपां डिफरेंट फाइंड आउट करना। बाकी सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ सिमिलैरिटी है, एक ना एक नंबर है जो बाकी डिफरेंट है। चंडीगढ़ यूटी है, यूनियन टेरिटरी, दिल्ली भी यूटी है, ठीक है, लद्दाख भी यूटी है, बट पंजाब की एक स्टेट है, ठीक है, पंजाब की एक स्टेट है, ठीक है। चलो टोटल अपने कोले इस टाइम प्रेजेंट इंडिया दे विच 8 यूटीज ने, है ना। अपने कोले अगला क्वेश्चन आ गया बच्चे, ऑड मैन आउट का क्वेश्चन है ये। नैक्सट क्वेश्चन अपने कोले फिर ऑड मैन आउट आ गया। देखो इहदे विच आपां नंबर्स नूं किवें डिफरेंट नंबर किवें फाइंड आउट करांगे, तां इन्हां दे विच आपां एक डिफरेंट नंबर फाइंड आउट करना है। तां एक्चुअल दे विच इह थोड़ा जिहा ऑड मैन आउट दे विच कॉन्सैप्ट जिहड़ा आ जांदा दैट इज द मीनिंगफुल लैटर सीरीज का कॉन्सैप्ट है। ये लैटर सीरीज का कॉन्सैप्ट है, ते लैटर सीरीज का मीनिंगफुल का कॉन्सैप्ट है बच्चे, मीनिंगफुल का कॉन्सैप्ट है, ठीक है। हाँ जी, मीनिंगफुल का कॉन्सैप्ट है। तो इहदे विच हर दा कोई ना कोई मीनिंग बनदा, एक इहो जिहा है जिहदा मीनिंग नहीं बनदा। जे तुसीं देखोगे तो इनू रीशफल करके आप की बना सकते हैं, GOLD गोल्ड। अजकल रेट बहुत चुक्या होया गोल्ड का, वैसे नहीं समझ आता है ना। BEAT बीट, है ना। READ रीड, ਇਹਦਾ नहीं कुछ बनता, एवें दा धक्का करी चलियो। कई बच्चे होंगे आ कि वह इहते भी धक्का लाई जाएंगे कि ਇਹਦਾ भी कुछ ना कुछ बनावांगे हुण तां असीं। जो 3 ऑलरेडी बन गए तो चौथे ते धक्का नहीं करना, किते धक्के नाल बना दो, फिर ऑप्शन लभी जाऊंगे कि किहड़ी लाइए। तो एक तो रहेगा लैफ्ट, ठीक है, तो उन्होंने छड्ड दिओ, ठीक है जी। तो लास्ट वाला जिहड़ा हैगा वो कुछ नहीं बनेगा, तो ऑप्शन आएगी डी, ठीक है। चलो हाँ जी,
नैक्सट अपने को आ गया PMT OOS NQR MSQ। तो यह अपने को फिर लैटर सीरीज का कॉन्सैप्ट है बच्चे, लैटर सीरीज का कॉन्सैप्ट है। ठीक है, तो लैटर सीरीज का कॉन्सैप्ट अपने को ये फिर आप पोजिशनिंग करांगे, पोजिशनिंग करके भी कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ आपको पता लग रहा है QRST रेगुलर चल रहे हैं, रैंडम होम पोजिशनिंग कर लो, रेगुलर ही चल रहे हैं तो इट मीनस माइनस हो रहा है पिछों, तो QRST तो पिछों चल रहे हैं। ठीक है, तो अपने को लास्ट की आएगा PQRST, पिछ लास्ट की आएगा P आएगा, लास्ट की आएगा P आएगा। ठीक है, उस तो बाद देखो एक ही है SQOM, मतलब सेकंड वाला देख रहे हैं मैं, MNO एक छड़ के PQRS फिर T छड़ के U, P तो पहला की आएगा U आएगा, P तो पहला की आएगा U आएगा। चलो जी LUP। ठीक है, तो LUP आ गया। चलो देखो ध्यान नाल, हाँ जी नेक्स्ट देखो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर अपने को आ गया जी कैलेंडर का क्वेश्चन। कैलेंडर का क्वेश्चन है इफ 4th of October 2018 is Thursday, what day will be on 2nd of February 2019? ठीक है, 2nd of February 2019। देखो हुन ध्यान नाल अपने को 4th of October 2018, ठीक है, की है जी थर्सडे है, की है थर्सडे। तो आप फाइंड आउट क्या करना, 2nd of February 2019। ठीक है, हूँ देखो जे मैं तुहानू कहां ना इफ टुडे इज मंडे, ठीक है, तो मैं दसो आफ्टर 71 डेज की होगा। तो मैं की करना है, क्योंकि मैंने पता कि हर एक दिन 7 डेज तो बाद रिपीट होंगे, तो मैं जो भी दिन होंगे उन्होंने मैं 7 नाल डिवाइड कर लूँगा, जो मेरे को रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरे को एक्स्ट्रा डेज आ जाएंगे। तो मेरे को जो भी गिवन है वो मैं वो एक्स्ट्रा डे प्लस कर दूंगा, मतलब मंडे +1, मंडे तो अगला दिन क्या आ गया ट्यूसडे, तो मेरा आंसर आएगा ट्यूसडे। तो मैंने ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने दोवें डेट्स के टोटल डेज का डिफरेंस कितना, टोटल डेज किन्ने आ रहे हैं, टोटल डेज किन्ने आ रहे हैं। तो हुण मेरे को देखो 4th of October 18 है, तो इट मीनस मेरे को अक्तूबर दे ही किन्ने दिन बचे हुए हैं 27, क्योंकि अक्तूबर का मंथ 31 डेज का होंगे, 4 दिन निकल चुके हैं, तो 27 दिन मेरे को अक्तूबर दे बच गए। ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को नवंबर का मंथ आएगा, 30 डेज नवंबर के होंगे हैं, फिर दिसंबर का मंथ होएगा 31 डेज होंगे हैं, फिर मेरे को जनवरी का मंथ आएगा 31 डेज होंगे हैं, फिर मेरे को फैबररी 2 है, मतलब फैबररी के मेरे को सिर्फ 2 ही दिन है, फैबररी के मेरे को कितने दिन है 2 दिन है। ठीक है, हुण मैं की करना है, मैं इन्ना सारे दी कोडिंग लेनी है, कई बच्चे ना सारा प्लस करेंगे फिर 7 नाल डिवाइड करेंगे, वो नहीं करना, होर कंपलैक्स ना करो। ठीक है, इनू 7 नाल डिवाइड करो, कितना बच गया 6, इनू 7 नाल डिवाइड करो 2 बच गया, इनू 7 नाल डिवाइड करो 3, इनू 7 नाल डिवाइड करो 3, ये ऑलरेडी 2 का 2 है, क्योंकि 7 तो छोटी वैल्यू जो भी होगी वो एज इट रहेगी, 7 नाल डिवाइड होंगे नहीं। ठीक है, तो अपने कोले हुण जो वैल्यूज बन गया 6 + 2 8, 8 + 3 11, 11 + 3 14, 14 + 2 16, 16 डिवाइड बाय फिर 7 नाल कर दो तो कितना बच गया 2। तो फाइनली अपने कोले जो थर्सडे सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ कर देंगे 2 ऐड कर देंगे, मतलब अपने कोले की बन गया सैटरडे, अपना आंसर की आ जाएगा सैटरडे। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा सैटरडे। ठीक है बच्चे, ध्यान नाल क्वेश्चन ਨੂੰ किसमें तुसी कैरी ऑन करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ठीक है, प्रीत कल्याण संडे नहीं आएगा बच्चे, सैटरडे आएगा। ठीक है, थोड़ा जा केयरफुली क्वेश्चन ਨੂੰ करना। कई बार मैं देखा कि बच्चे सारा का प्लस करते हैं, तो जिन्ना ज्यादा प्लस करी जाओगे जिन्नी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी ना, फिर वो ओबवियसली कैलकुलेशन उन्नी टफ हो जाएगी। तो 7 ਨੂੰ पहले ही खत्म करो, 7 ਨੂੰ पहले ही खत्म करो। ठीक है, ओदी ही कोडिंग बना के लिखो। चलो जी, ठीक है, चलिए अगे चलो फिर एक लास्ट क्वेश्चन ले लेने अज के सैशन का, तो फिर बाकी फिर आप अगे कंटिन्यू करांगे अगले सैशन दे विच। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सैशन।
ठीक है। तो ये क्वेश्चन अपने कोले एक पजल का मतलब जी मैं स्टार्टिंग च कराया सी, एक टॉलर देने वाला क्वेश्चन तुहानूं दस्सिया सी, जदों इस तरह का सिंगल क्वेश्चन पजल वाला आंदा तो उहदे विच अपने कोले बेस्ट हुंदा कि आपां नूं एलिमिनेशन दे नाल करिए। जदों एक पजल दे उत्ते सिंगल क्वेश्चन होवे ना तो एलिमिनेशन नाल हुंदा मोस्टली टॉलर वाले, ठीक है, जो एक दूजे का कंपैरेटिवली पजल होंदी है। ठीक है, हुण 5 पर्सनस ने तो आपां नूं क्वेश्चन आपां जो इस तरह का होंदा तुसीं पढ़दे हो क्वेश्चन दी सेंस पढ़दे हो कि ओहदे नालों बड्डा, ओहदे नालों छोटा, ओहदे नालों ज़्यादा कमांदा, ओहदे नालों घट कमांदा, इस तरह के क्वेश्चन होंदे ने, है ना। तो ओहदे विच आपां ये देखना हुंदा, पहला तो क्वेश्चन देखो कि लास्ट क्वेश्चन पूछा कि है हू अमंग द 5 अर्न्स लैस, सब तो घट कौन कमाउंदा, सब तो घट कौन कमाउंदा। एलिमिनेशन करांगे, ठीक है, जेडे ज्यादा कमाउंदे ने हटाई चलांगे। राधा अर्न्स मोर दैन गीता, तो राधा तो ज्यादा कमाउंदी है, सब तो घट तो नहीं कमाउंदी। फिर अगली लाइन साहिल अर्न्स मोर दैन गीता, साहिल तो ज्यादा कमाउंदा पर साहिल दी ऑप्शन नहीं है। साहिल अर्न्स मोर दैन गीता बट लेस दैन राधा, राधा तो ऑलरेडी घट था। रोहित अर्न्स लेस देन बोथ गीता एंड सीता, मतलब रोहित गीता ते सीता दोवां तो घट कमाउंदा, मतलब गीता ते सीता दोवें ज्यादा कमाउंदियां ने, मतलब गीता भी कट्टी गई सीता भी कट्टी गई, ज्यादा कमाउण वाले ने। तो बस इक्को ही ऑप्शन हैगी रोहित, रोहित मेरा भरा सब तो घट पैसे कमाउंदा। चलो कोई गल नहीं, ठीक है, लेडीज फर्स्ट। चलो जी, तो ये अपने कोले आ गया बच्चे, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इस तरह एलिमिनेशन अप्रोच नाल कर सकते हैं। तो अगले सैशन के आप होर अच्छे क्वेश्चन लैके आवांगे। जे तुसी भी इस तरह प्रैक्टिस करनी है तो डेफिनेटली वर्धमान करियर प्लेस के यूट्यूब चैनल को कर लो सबसक्राइब, बैल आइकन बटन को करो प्रेस, हर नोटिफिकेशन तुहाडे कोल पहुंचदा होवे। डेली मंडे टू फ्राइडे रेगुलर बेसिस दे उत्ते असीं 4 to 4:45 ते 5 to 5:45 डेली क्लासेस तुहाडे लई लैके आवांगे। ते हर सैटरडे नूं स्पैशल वीकली करंट अफेयर की क्लास 5 बजे की टाइमिंग के उपर। तो स्टूडेंट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि वर्धमान करियर प्लेस के 26% ऑफ चल रहा, तुसीं जरूर उस बैनर को हर एक स्टूडेंट तक मतलब प्रमोट करो तो सपोर्ट करो, हर शेयर करो, ठीक है जी। तो चैनल को सबसक्राइब करो, हर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन तो मेरे मिलती रहेगी, ठीक है जी। तो जेडे बच्चा का अगे जाके अपकमिंग एग्जाम्स ने ना, जिमें हुण सीनियर असिस्टेंट का एग्जाम आएगा, नैब तहसीलदार का एग्जाम आएगा, उस बाद जेल वार्डन का एग्जाम होना, जेडे बच्चे ने फिल किए हुए हैं डेफिनेटली उन्होंने क्लासेस बहुत बेनीफिशियल ने। तुहानूं इन्हां क्लासेस दे विचों उन्हां दे विच डायरैक्ट इहो जिहे क्वेश्चन मिलणगे जो तुहानूं असीं MCQ दे विच करावांगे, ठीक है जी। तो जुड़े रहो साडे नाल, थैंक यू वेरी मच। रीजनिंग के क्वेश्चंस आपां करांगे बच्चे, ਜਿਹੜੇ एक्सपैक्टेड इस तरह के क्वेश्चन पेपर के आते हैं, तो तुसीं मेरे नाल प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन सॉल्व करके जल्दी आंसर देना, ठीक है। तो उस तो बाद आपां डिस्कस करांगे कॉन्सैप्ट नूं, ते फिर तुसीं मैच भी करने सारा ने कि किस तरह के तुहाडे क्वेश्चन सही है या गलत है। तो सारे स्टूडेंट्स एक बार मैसेज जरूर करो जेडे क्लास लगा रहे हैं, ठीक है जी। तो गुड इवनिंग जी सारिਆਂ ਨੂੰ। चलो, तो मल्टीप्लाई स्टैंड्स फॉर एडिशन, डिवाइड स्टैंड्स फॉर सबट्रैक्शन, प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो आपां नूं बोर्ड मास दे विच साइन इंटरचेंज किए गए हैं। तो जे साइन इंटरचेंज किए गए हैं बच्चे, तो देखो ध्यान नाल अपने कोले इस इक्वेशन का आंसर की आएगा, इस इक्वेशन का आंसर की आएगा जी, देखो ध्यान नाल इस इक्वेशन का आंसर क्या आएगा 120 प्लस, तो 120 प्लस का मतलब की है जी, देखो लिखा है ना प्लस स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, पर प्लस का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, प्लस की थां ते आपां की करता मल्टीप्लाई करता, माइनस की थां ते की करांगे जी माइनस स्टैंड्स फॉर, देखो किथे है माइनस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, तो माइनस की थां ते अपने को लेके आ जाएगा डिवीजन आ जाएगा। फिर डिवीजन स्टैंड्स फॉर सबट्रैक्शन, तो इत्थे अपने को सबट्रैक्ट करांगे आपां, मल्टीप्लिकेशन स्टैंड फॉर एडिशन, मल्टीप्लाई थां ते बच्चे प्लस आ जाएगा। फिर माइनस का मतलब की है, माइनस का मतलब है डिवीजन, फिर माइनस का मतलब डिवीजन आ जाएगा जी। फिर प्लस का मतलब है जी मल्टीप्लिकेशन, फिर अपने को लेके आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन। चलो जी, हुण जिहड़ा बोर्ड मास है ना बच्चे, तो सारे स्टूडेंट्स ने पढ़िया होएगा, जे बोर्ड मास नहीं पढ़िया तो बोर्ड मास पता होना चाहिए
B for ब्रैकेट, O दा मतलब ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सबट्रैक्शन। कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन आप इसे ही सीक्वेंस करते होने हैं। तो सब तो पहला आप डिवीजन करांगे, लैफ्ट टू राइट नहीं जाना, डिवीजन करांगे, डिवीजन इत्थे आ जाएगा 4, इत्थे भी डिवाइड करांगे तो कितना आ जाएगा 1। उस तो बाद मल्टीप्लाई करांगे 120 मल्टीप्लाई 4 कितना बन गया जी 480, 480 बन गया। तो ए भी हो गया, ए भी हो चुकिया। अगे की आ जाएगा जी माइनस, माइनस कितना 4, फिर प्लस, प्लस ए हो चुकिया 1, फिर 1 इंटू 1 1 रह गया बच्चे। चलो ए रह गया बच्चे अपने को, तो 480 माइनस 4 कितना बन गया जी 476 प्लस 1 477, 477। तो कई बार बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर पहला प्लस नहीं करांगे 4 + 1 5 करांगे तो ये 5 नहीं माइनस होंगे, नहीं, जो प्लस माइनस रह जाएंगे तो लैफ्ट टू राइट चलो, कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगी। लैफ्ट टू राइट कदों जाना, जो ओनली प्लस से माइनस के साइन रह जान। हाँ जे तुम बोर्ड मास के अकॉर्डिंग करोगे कि पहला प्लस का केस होना चाहिए सी, फिर यह 4 + 1 नहीं है, यह -4 है प्लस 1, तो माइनस के 3 हो गए। हुण 480 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ -3 करांगे तो 477, तो बोर्ड मास भी उवें ही कहता। बट लैफ्ट टू राइट जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं होएगी बच्चे। लैफ्ट टू राइट उदों जा सकते हो जो सिर्फ तुहाडे कोले प्लस दे साइन है तो माइनस का साइन पेंडिंग है, अदरवाइज तुसीं लैफ्ट टू राइट नहीं जा सकते, अदरवाइज तुहानूं बोर्ड मास ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है जी। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेज बॉलर इज कोडेड एज TFNXQC, व्हाट इज द कोड फॉर BOWMAN। हाँ जी देखो ध्यान नाल, तो अपने कोले कोड देखो ध्यान नाल की आया बच्चे, आपां कोड देखो ध्यान नाल की करना, कोड दे विच की करांगे बच्चे BOWLER, ਇਹਦਾ कोड हैगा बच्चे TFNXQC। ठीक है, तो हुण आपां नूं कोड पता करना, इसका कोड पता करना बच्चे, इसका कोड पता करना। हुण देखो ध्यान नाल, मैनूं इत्थों पता लग रहा ना कि बी का की बन गया C, फर्स्ट का लास्ट बन गया, तो बी का की बनेगा C, लास्ट ते C आएगा, लास्ट ते C आएगा बच्चे, लास्ट ते C आएगा। दो ऑप्शन बच गया A ते D। फर्स्ट दा फर्स्ट नाल नहीं मैच हो रहा, फर्स्ट दा लास्ट नाल मैच हो रहा। ध्यान नाल देखो, समझ आया कि नहीं आया। हुण एदा मतलब मेरे को लास्ट से सी आएगा, तो दो ऑप्शन बच गया। हुण इन्हां दो ऑप्शनां दे विच मेरे कोले इत्थे क्यू है ते इत्थे सी है। ठीक है, देखो ध्यान नाल, हुण मेरे कोले की आ गया, ओ दा की बन गया बच्चे क्यू बन गया, ओ दा क्यू, ओ पी क्यू एक छड्ड के है, फिर इत्थे मेरे कोले ओ दा फिर क्यू ही आएगा ना, ओ दा क्यू ही आएगा, तो ओबवियसली मेरे को क्यू आ जाएगा, तो मेरे को ऑप्शन ए बन जाएगी। तो मैनू बाकी कोई भी लैटर फाइंड आउट करने की लोड़ नहीं है। ठीक है, मैं हमेशा कहना हुन्ना रीजनिंग करने का भी एक तरीका, रीजनिंग का क्वेश्चन सही भी होना चाहिए ते तुहाडा होना भी चाहिए विदिन 30 सैकेंड। टाइम भी तुसी बहुत ज़्यादा रीजनिंग दे विच खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि रीजनिंग एक इहो जिहा सब्जैक्ट है जिहड़ा सिक्योरिंग भी है ते फास्ट भी तुहानूं करना पैना, क्योंकि तुसी बाकी सब्जैक्ट्स नूं टाइम देना, वो टाइम कित्थों लैके आओगे, तुहानूं एक्सट्रा टाइम तो नहीं मिलेगा पेपर च। रीजनिंग दे विचों तुसी सैक्शन चो टाइम सेव करके वो टाइम तुसी क्वांट या इंग्लिश दे विच लैके जाना, ताकि उन्हां सब्जैक्ट्स नूं भी वधिया तरीके नाल कीता जा सके। ठीक है जी, चलो बच्चे ठीक हो गया। चलो अगे चलते हैं बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। दसो केड़ा स्टूडेंट लॉजिक नूं आइडेंटिफाई करेगा। ये नंबर सीरीज के क्वेश्चन नूं केड़ा स्टूडेंट इहदा लॉजिक जिहड़ा ओहो आइडेंटिफाई करेगा। लॉजिक लिख के देगा कि सर इस लॉजिक ते आंसर आ गया। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे, मैनू लॉजिक भी चाहिए नाल नाल, लॉजिक भी चाहिए नाल नाल। ओहो
हाँ जी, जल्दी बोले बच्चे, की आएगा लॉजिक? एक मिनट बच्चे, 2 मिनट बस। हाँ जी, यही क्वेश्चन है सर। चलो जी, 120 143। हाँ जी, ਤਾਂ मैं हमेशा क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ यार कि ਤੁਸੀਂ ना कर लिया करो, 2 ऐड होंगे जी, 2 ऐड सर जी, डिफरेंस 2 ऐड कर दो, डिफरेंस 2 ऐड कर दो। चलो ठीक है, ਤੁਸੀਂ कर सकते हो डिफरेंस, क्योंकि नॉर्मली स्टूडेंट ना जो भी नंबर सीरीज का कॉन्सैप्ट आता ना, नंबर सीरीज के कॉन्सैप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ डिफरेंस देखते हैं कि डिफरेंस ਕੱਢ ਲਓ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਹੋ। देखो ध्यान नाल, सारे जिहड़े नंबर्स ने ना, किते ना किते मैनू रिकॉल कराउंदे आ जदों मैं स्क्वेयर्स दो फैमिलियर्स हुंदा, तां तुहानूं लगदा नहीं कि ये 11 दा स्क्वेयर -1 है, ये 12 दा स्क्वेयर -1 है, ये 13 दा स्क्वेयर -1 है, ये 14 दा स्क्वेयर -1 आएगा। तो अपने कोले कितना आ जाएगा? 195। ये सारे स्क्वेयर -1 है। 11 का स्क्वेयर 121 -1, 12 का स्क्वेयर 144 -1, 13 का स्क्वेयर 169 -1, सारे का स्क्वेयर -1 है। ठीक है ना, डिफरेंस करके कर सकते हो, नो इश्यूज, पर थोड़ा जा होर लेंथी हो जाता प्रोसैस। जो स्क्वेयर नंबर आइडेंटिफाई हो रहे हैं क्विकली, तुसी स्क्वेयर याद किते, तुहानूं पता लगना चाहिए कि 121 के नेड़े तेड़े है, 144 के नेड़े तेड़े है, क्योंकि मोस्टली क्वेश्चन आता स्क्वेयर -1 स्क्वेयर +1 के ऊपर। ठीक है, तो सारे स्क्वेयर -1 है बच्चे, तो क्यों हो जाएगा अपना स्क्वेयर -1 वाला आप जो कॉन्सेप्ट लगावांगे तो। ठीक है, चलो जी, तो आंसर आ जाएगा 195। हुण अगला क्वेश्चन भी नंबर सीरीज है बच्चे, ध्यान नाल देखो इत्थे की आएगा। तो हुण अपने कोले नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर दे विच चल रहे हैं। ठीक है, जे आप लास्ट तो देखिए इंक्रीजिंग है, इधरों देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इधर चलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, तो समझ आ रही है कि नंबर क्लोज तो बाद जंप, जंप तो बाद फिर जंप, फिर एकदम जंप हो गया। जो 2 नंबर के विच डिफरेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता जाए तो वह केस हमेशा मल्टीप्लाई का केस होंदा। नॉर्मल डिफरेंस एडिशन का केस बनता, ज़्यादा डिफरेंस हमेशा मल्टीप्लाई का केस बनता। तो जो आप इतने मल्टीप्लाई करिए, इन्होंने देखिए तो की बनता 8 × 2 16 + 2, 18 × 2 36 + 2, तो 38 × 2 + 2 × 2 + 2, ये सारे मल्टीप्लाई 2 + 2 बन रहे। मीनस इतने किहो जिहा नंबर आएगा जिन्होंने आप 2 नाल मल्टीप्लाई करके 2 प्लस करिए तो 8 आ जाएगा। तो इट मीनस जो आप 3 रख देंगे तो 3 नूं 2 नाल मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 6 होंगे, +2 करांगे तो 8 आएगा। तो इट मीनस अपना करेक्ट आंसर की आएगा बच्चे? ऑप्शन आएगी 3। चेक करो। हाँ जी, सारे रिप्लाई जरूर कराया करो बच्चे। ठीक है, तो अपने कोले मल्टीप्लाई × 2 + 2। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट अगले क्वेश्चन चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन अपने को आ गया जी, एक तरह का लैटर सीरीज है, लैटर सीरीज का क्वेश्चन है। जल्दी जल्दी चेक करो की आएगा आंसर इसका। लैटर सीरीज का क्वेश्चन है बच्चे, PIGJCA, जिमें उस तरह लिखा गया। सन नूं आपां MOH लिखता, उवें कहंदा TEK नूं की लिखा जाएगा, TEK नूं की लिखा जाएगा। इन्हें तुसी कोडिंग डिकोडिंग का भी कह सकते हो, लैटर सीरीज का भी कह सकते हो, या कोडिंग डिकोडिंग के विच लैटर टू लैटर का कॉन्सेप्ट कह सकते हो। लैटर टू लैटर का कॉन्सेप्ट कहा जा सकता। ठीक है, देखो ध्यान नाल, अपने को PIG बनाओ बच्चे, किवें बनूगा? ऑड नंबर का डिफरेंस कह रहे हैं जी, PIG। ठीक है, इत्थे देखो ध्यान नाल, अपने को PIG नूं आपां JCA बोलता बच्चे। ये अपने को 16 ते है, ये अपने को 9 ते है, ये अपने को 7 ते है जी। ठीक है, ये अपने को 10 ते है, ये अपने को 3 ते है, ये अपने को 1 ते है जी। ठीक है, हुण अगला अपने को कहते हैं जी 19 ते है, ये 21 ते है, ये 14 ते है बच्चे, ये 14 ते है बच्चे।
ये अपने कोले 13 ते है, ये अपने कोले 15 ते है, ये अपने कोले 8 ते है, ये अपने कोले 20 ते है, ये अपने कोले 5 ते है, ये अपने कोले 11 ते है। ठीक है, मैं पोजीशनिंग की है। हुण पोजीशनिंग दे विच देखो बच्चे की फर्क आ रहा है। पोजीशनिंग दे विच की हो रहा बच्चे, पोजीशनिंग दे विच की हो रहा, ठीक है, पोजीशनिंग दे विच की हो रहा आप देखो तुसी फर्स्ट नूं की लिखा गया, जे आपां इन्हां दोनों का कंबाइन करिए तां पहले दे पहले च 6 का डिफरेंस है, इन्हां दोनों दे विच पहले ते पहले दे विच 6 का डिफरेंस है। हुण पहले ते पहले दे विच 6 का ही डिफरेंस होएगा, इत्थे 20 है ते इत्थे 14 आएगा, 14 का की हुंदा n हुंदा। फिर देखो ध्यान नाल दूजा दूजे ते दूजे च 6 का डिफरेंस है, इत्थे दूजा ते इत्थे दूजा 6 का डिफरेंस है, उवें इत्थे अपने कोले दूसरा की है जी 5 ते कितने का डिफरेंस होएगा बच्चे 6 का डिफरेंस होएगा। मतलब 5 + 6 तो नहीं करांगे क्योंकि माइनस हो रहा है, ठीक है, 9 दे विचों 6 माइनस होए तो 5 दे विचों 6 माइनस हो गए, कितना हो गया -1। मतलब है ना, जे 5 चों 5 माइनस जाएंगे तो -1 जाएगा ना, मतलब अपने कोले -1 मतलब की है, इत्थे की आ जाएगा अपने कोले y आ जाएगा बच्चे, की आ जाएगा y आ जाएगा, मतलब 25 आएगा 25। ठीक है, तो आप रिवर्स चल पाएंगे, जेड तो एक पीछे चल पाएंगे, ठीक है, तो अपने कोले की आ गया 25 आ गया बच्चे। चलो तो अपने कोले की बन गया जी n ते y, n ते y, n y वाली ऑप्शन केड़ी है सी ऑप्शन, n y वाली ऑप्शन की आ गई सी। मतलब e दे विचों आपां 6 माइनस करने हैं, e दे विचों आपां 6 माइनस करने हैं, ठीक है। चलो देखो पैटर्न बनाओ बच्चे, पैटर्न जिमें बनाओगे उमें आइडिया मिलेगा, सेम तुसी अगला पैटर्न फॉलो करना बच्चे। चलो अगे आ जाओ, अगे आ गया अपने को क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। हुण ब्लड रिलेशन देखो किमें बनावांगे आपां ब्लड रिलेशन का, एक फैमिली ट्री क्रिएट करना पएगा, इहदे विच एक फैमिली ट्री क्रिएट करना पएगा बच्चे, ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो मैं थोड़ा जिहा दस दिना, ब्लड रिलेशन दे विच अपने कोले जदों आपां फैमिली ट्री क्रिएट करना तो जिहड़ा स्क्वेयर है उहदे लई मैं एक मेल मैंबर नूं स्क्वेयर दे विच रखूंगा ते सर्कल दे विच मैं फीमेल मैंबर नूं रखूंगा, प्लस मैं सिबलिंग्स दे लई यूज करूंगा, ठीक है, माइनस मैं स्पाउस दे लई यूज करूंगा, हस्बैंड वाइफ दे लई, ते एक जनरेशन दे लई मैं एक वन जनरेशन दे लई मैं एक वन एरो यूज करूंगा, ठीक है, वर्टिकल एरो, ठीक है। चलो जी, ए हैश मीन्स ए इज द ब्रदर ऑफ बी, A at the rate B means A is a daughter of B, A and B means A is the husband of B, A percentage B means A is the wife of B, ठीक है। क्वेश्चन की है D at the rate N at the rate H and Y at the rate F percentage V, then how is N related to F, N related to F, ठीक है। देखो ध्यान नाल n रिलेटेड टू f, तो n का रिलेशन पता करना बच्चे किहदे नाल f नाल पता करना, तो d एट द रेट n एट द रेट मतलब a एट द रेट दा b का मतलब की है a इज द डॉटर ऑफ b, मतलब d इज द डॉटर ऑफ n, d डॉटर है, किहदी डॉटर है n दी डॉटर है, n फादर भी हो सकता मदर भी हो सकती है। n एट द रेट h, तो n एट द रेट h मतलब वही सेम आ जाएगा, n इज द डॉटर ऑफ b मतलब n इज द डॉटर ऑफ h, n हुन डॉटर है, किहदी डॉटर है h दी डॉटर है, तो n इहदी की होगी मदर होगी क्योंकि फीमेल कैटेगरी है, ठीक है। h दा नहीं पता h मदर है या फादर है। अगे पढ़ते हैं h एंड y, h एंड y दा मतलब a एंड b, a इज द हस्बैंड ऑफ b मतलब h इज द हस्बैंड ऑफ y, h हस्बैंड है, किहदा हस्बैंड है y दा, माइनस आप स्पाउस लिए यूज करते हैं जी हस्बैंड ते ही वाइफ, मतलब n इन्हां दोनों दा भी डॉटर है, इन्हां दोनों दी डॉटर है, ते यह इन्हां दोनों दी ग्रैंड डॉटर होगी, ठीक है जी। अगे चलते हैं y एट द रेट f, a एट द रेट b मतलब a इज द डॉटर ऑफ b मतलब y इज द डॉटर ऑफ f, अगे y डॉटर है, किहदी डॉटर है जी f दी डॉटर है, y डॉटर अगे किहदी f दी डॉटर है, ठीक है जी। f परसेंटेज b,
A परसेंटेज B मतलब A इज द वाइफ ऑफ B, F इज द वाइफ ऑफ F वाइफ है कि दी V दी वाइफ है, F B इन्हां दा की हो गया जी हस्बैंड हो गया। ठीक है, ये बन गया जी सारा। ठीक है, 4 जनरेशन बन गया, 1 2 3। ठीक है, चलो हुन क्वेश्चन की पूछया, हाउ इज n द रिलेशन F नाल, n द रिलेशन F नाल, n की दी डॉटर है जी, n इन्हां दोनों दी डॉटर है, मतलब y दी भी डॉटर होगी। ठीक है, अगे यह F y दा की है फादर है, तो मतलब n की हुई F दी ग्रैंड डॉटर हुई। एक ते 2 जनरेशन का गैप है बच्चे, 2 जनरेशन का गैप है, n ग्रैंड डॉटर हुई की हुई जी, डॉटर्स डॉटर भी लिख सकती हो, डॉटर्स डॉटर, ये ग्रैंड डॉटर होगी जी। F दी डॉटर ओदी अगे डॉटर, तो इनू आपां ग्रैंड डॉटर भी कह सकते हैं या डॉटर्स डॉटर भी कह सकते हैं, डॉटर दी डॉटर या ग्रैंड डॉटर, कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन ए। तो ऑप्शनां दे विच कंफ्यूज किया गया और कुछ नहीं है। हाँ जी, चेक करो जी, चेक करो बच्चे, ठीक हो गया, डन। हाँ जी, तो ये आ गया अपने को, सबने क्लियर कर लिया ना ये। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं आप, एक मिनट, हाँ आगे चलो। नेक्स्ट आ गया बच्चे अपने को नंबर सीरीज का क्वेश्चन, नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखो ध्यान नाल। हुण देखो की आएगा, क्विकली लॉजिक दसो की आएगा, 329 127 ते अगला अपने को आ गया जी मिसिंग नंबर अगला करो सॉल्व, करो जी सॉल्व, की आएगा अगला 329 127 अगे आ गया अपने को मिसिंग नंबर, 329 127 मिसिंग नंबर। देखो बच्चे, जो तुसी नंबर सीरीज करनी है ना, तो नंबर सीरीज का मतलब ये नहीं है कि कई बार होंगे ना बच्चों की नंबर सीरीज का मतलब है कि केस प्लस का होएगा या माइनस होएगा, नहीं, मल्टीप्लाई ते डिवाइडेशन का वध तो वध नहीं, इस तो इलावा और बहुत सारे केस बनते हैं। अपने को स्क्वायर का केस भी बनता, अपने को क्यूब का केस भी बनता, अपने को प्राइम नंबर का केस भी हो सकता, अपने को डिविजिबिलिटी रूल का केस भी बन सकता। इस तो इलावा फाइबोनाची सीरीज भी होंगी है, अपने को ऑल्टरनेटिव सीरीज भी होंगी है, ऑल्टरनेटिव सीरीज भी होंगी, अपने को नेगेटिव सीरीज भी होंगी है, बहुत सारे कॉन्सैप्ट हैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ। ठीक है, हाँ बट ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2 ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ 3 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2 ਹੈ, ਇਹ 5 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2 ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 6 ਦਾ ਕਿਊਬ ਪਲੱਸ 2 ਆਏਗਾ, 216 प्लस 2 कितना बन गया जी 218। ठीक है, सॉरी 1 3 5 अगे 7 का क्यूब प्लस 2, 7 का क्यूब कितना बनता 343 प्लस 2 345। ऑड नंबर्स का क्यूब है, ऑड नंबर्स का क्यूब है। ठीक है, ऑड नंबर का क्यूब है बच्चे, ऑड नंबर्स का क्यूब प्लस 2। ठीक है, 1 का क्यूब 1 प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 2, अगे 5 का क्यूब 125 प्लस 2, अगे 7 का क्यूब 3। ठीक है, 729 प्लस 2, सारे क्यूब प्लस 2 बनते बच्चे। तो आंसर आ गया अपने को 345, चेक करो 345। ठीक है, समझ आ गया सारा। चलो नेक्स्ट टॉपिक अपना, नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है अपने को सिलोजिज्म के ऊपर, सिलॉग्स। ठीक है, देखो ध्यान नाल की करिए, सिलॉग्स किवें बनावांगे आप डायग्राम। ऑल राइस आर व्हीट, ऑल राइस आर व्हीट, सम व्हीट्स आर पल्सेस, नो पल्सेस आर वेजिटेबल। हाँ जी, ऑल राइस आर व्हीट नु किवें बनावांगे, ऑल राइस, all rice are for rice, all rice are wheat, all rice are wheat, some wheat are pulses, इन्हें इस तरह लिख सकते हैं some wheat are pulses। ठीक है,
ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਦਾਂ। ठीक है बच्चे देखो ध्यान नाल, मैं एक होर एग्जांपल बना देना, तुसी कहोगे कि सर ऐदा भी तो कर सकते हैं, पर ऐदा तो ये इस तरह भी तो हो सकता सी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ भी तो अटैच हो सकते हैं। दोनों पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है, एक ही है पॉसिबिलिटी, एक ही है पॉसिबिलिटी। ये कन्फर्म्ड केस अलग अलग, डिफाइंड केस आप पहले डिफाइंड केस लिखने हैं। नो पल्स इज अ वेजिटेबल, मतलब पल्स ते वेजिटेबल दे विच कोई रिलेशन नहीं है, पल्स ते वेजिटेबल कोई रिलेशन नहीं है। ये सारे डेफिनेट, ये सारे डिफाइंड केस ने। ठीक है, पल्स ते वेजिटेबल्स कोई भी रिलेशन नहीं है। कंक्लूजन, सम वेजिटेबल्स आर राइस, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना, आप उदों बनावांगे जदों आपां नूं पॉसिबिलिटी वाली ऑप्शनां दित्तियां होणगीਆਂ। कंक्लूजन दे विच पॉसिबिलिटी दा केस दिता होवे, जिथे कंक्लूजन च पॉसिबिलिटी दा केस नहीं दिता ना, तो उत्थे पॉसिबिलिटी नूं लैण दी लोड़ ही नहीं है, उत्थे पॉसिबिलिटी नहीं लैनी, उत्थे सिर्फ डिफाइंड केस लैने हैं। सम वेजिटेबल्स आर राइस, सम वेजिटेबल्स आर राइस, हाँ जी, सम वेजिटेबल्स आर राइस। वेजिटेबल वी ते आर च कोई रिलेशन है, वी ते आर च कोई भी डिफाइंड रिलेशन नहीं है। ठीक है, सम पल्सेस आर राइस, पी ते आर च, पी ते आर च भी कोई भी डिफाइंड रिलेशन नहीं है, पी ते आर च। ठीक है, सम वेजिटेबल्स आर व्हीट, वी ते डब्ल्यू च, वी ते डब्ल्यू च भी कोई भी डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, कोई भी डिफाइंड रिलेशनशिप नहीं है, तो इट मींस क्या आएगा, none of the conclusion follows, option A, option A, none follows। चेक करो ऑप्शन ए बच्चे, none of the conclusion follows। ठीक हो गया, चेक कर लो जल्दी जल्दी। ठीक, चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, ध्यान नाल पढ़ो, अपने कोले सिंगल क्वेश्चन पजल है, सिंगल क्वेश्चन पजल है बच्चे। ठीक है, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਜ਼ਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਲਡੈਸਟ, ਕੋਈ ਓਲਡੈਸਟ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ, ਕੋਈ ਹਾਈਐਸਟ, ਕੋਈ ਲੋਐਸਟ, ਕੋਈ ਹੈਵੀਐਸਟ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਐਲੀਮੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, हाँ जी, देखो ध्यान नाल, अपने कोले जो भी आप एलिमिनेशन अप्रोच अडॉप्ट करते ना बच्चे, तो हमेशा इन्होंने क्वेश्चन एलिमिनेशन के लिए आप पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु अमंग अस देम इज द एल्डेस्ट, सब तो एल्डेस्ट कौन है, एल्डेस्ट एलिमिनेट करो, एल्डेस्ट कढ़ना। ए इज यंगर देन डी, ए तो नहीं हो सकता क्योंकि ए यंगर है, बट ओल्डर देन ई, ए यंगर है डी तो, बट ओल्डर है कि तो ई तो यदा मतलब ई भी एल्डेस्ट नहीं हो सकता, ई तो चलो ऑप्शन जी नहीं है। ओनली 3 persons आर ओल्डर देन सी, ओनली 3 persons आर ओल्डर देन सी, 3 पर्सन सी तो की है बड़े है, तो यदा मतलब सी भी ओल्डेस्ट एल्डेस्ट नहीं है। बी इज द यंगेस्ट, बी यंगेस्ट है, अपन को एल्डेस्ट चाहिए, आंसर की आ गया डी आ गया, पर रह केड़ा गया डी, ਇਹਦਾ मतलब डी ही ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, एल्डेस्ट होएगा, तो आंसर आ गया अपने कोले डी। ठीक है, क्विकली तुसी एलिमिनेट करना बच्चे, क्विकली तुसी एलिमिनेट करना। ठीक है, जल्दी जल्दी आंसर कर दिया करो जिन्ना दा आ जांदा, हुण जल्दी जल्दी आंसर कर दो, फिर इहनूं सॉल्व करांगे आपां। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਿਲੌਗਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। सिलॉग्स का क्वेश्चन है बच्चे, ऑल मशीन्स आर फैक्ट्रीज, सम फैक्ट्रीज आर शॉप्स, सम शॉप्स आर हाउसेस। करो जी, हाँ जी, ऑल मशीन्स आर फैक्ट्रीज किवें लिखांगे बच्चे नूं, ऑल मशीन्स
all machines are factories, all machines are factories, defined case है, कोई possibility नहीं है. Some factories are shops, some factories are shops, some shops are houses, some shops are houses, some shops are houses. ठीक है, चलो 3 defined case बन गए. उनकी कह रहा है some houses are factories, some houses are factories. H ते F का रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, H ते F का डायरेक्ट रिलेशन नहीं है. some machines are houses, some machines are houses, some machines are houses, कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है बच्चे. ठीक है, some factories are machines, some factories are machines. F ते M का रिलेशन है, कुछ फैक्ट्रीज मशीन है, तो ये तो बनेगा 3. only conclusion 3 follows, only conclusion 3 follows. चेक करो, डिफाइंड केस है बच्चे. सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, जिन्होंने आंसर किया सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है बच्चे. सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक, डन. ठीक, चलो आगे चलते हैं. आप क्वेश्चन अपना आ गया बच्चे कैलेंडर दे टॉपिक ते. नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर दे टॉपिक ते. ठीक है, कैलेंडर दा टॉपिक बच्चे, कैलेंडर दा टॉपिक. व्हाट डे विल बी ऑन 15th May 1988. हुन ਇਹ कैलेंडर दा क्वेश्चन ना, ਇਹ क्वेश्चन उन्ना ही बच्चों का सॉल्व हो सकता जेड़े नो प्रॉपर टॉपिक क्लियर है. ठीक है, अदरवाइज कैलेंडर जो तुसी नहीं किया तो डेफिनेटली तुहानू प्रॉब्लम आ सकती है. ठीक है, क्योंकि ये प्रॉपर कॉन्सैप्ट चलता, प्रॉपर कोडिंग चलती है. आपां नू पता, मैं थोड़ा जिहा दस दिना, जिहड़े बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर लो. सेंचुरी की कोडिंग की होंदी है बच्चे, सेंचुरी की कोडिंग होंदी है जिवें अपने कोले 1900 है. सेंचुरी जिहड़ी इत्थे 1900, इहदी कोडिंग अपने कोले की होएगी 1900. 2000 की कोडिंग अपने कोले होंदी है बच्चे 0, 1900 की 5, फिर अपने कोले 1800 की, सॉरी अपने कोले 1900 की कोडिंग होएगी बच्चे 1. ठीक है, 2000 की कोडिंग अपने कोले होएगी अपने कोले 0, फिर 2100 की कोडिंग होएगी अपने कोले 5, 2200 की कोडिंग होएगी अपने कोले 3, फिर 2300 की कोडिंग होएगी अपने कोले 1, 2400 की कोडिंग होएगी अपने कोले 0. मतलब हर एक लीप ईयर सेंचुरी जिहड़ी 400 ते डिवाइड होंदी है ओदी कोडिंग 0 होंदी है. फिर उस तो बाद आपां 5 तो स्टार्ट करते हैं, 5 3 1 0. ठीक है, तो 1900 की कोडिंग अपने कोले की होएगी 1 होएगी. ठीक है, तो उस बाद अपने कोले 6 5 5 6 2 0 1 2. ठीक है, 2 3 4 4. यह अपने कोले मंथ की कोडिंग होंदी है बच्चे, जनवरी फैबररी मार्च, इस वे नाल. फिर अगे अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त. एक कोडिंग होगी मई की, खादी कोडिंग होगी मई की. कुछ एक्सेप्शंस भी है कि जे लीप ईयर हो गए तो इतने जनवरी या फरवरी का मंथ हो गई, जनवरी या फरवरी का मंथ हो गई तो एक कोडिंग के विचों एक माइनस हो जाता है. ठीक है, चलो वो सारा कॉन्सैप्ट क्लासरूम का कॉन्सैप्ट है. तो इतने मई की कोडिंग की लवांगे आप, मई की कोडिंग लवांगे 0. ठीक है, फिर अगे डेट है, जी भी डेट होएगी उन्होंने आप हमेशा 7 नाल डिवाइड कर देना, तो जो भी कोडिंग है वो लिख लांगे. ठीक है, तो चलो आप 15 है, 15 को 7 नाल डिवाइड किया तो 14 हो गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 1. तो 15 की कोडिंग 1 होएगी. डेट जो भी होएगी उन्होंने 7 ते डिवाइड करके ही लिखना. 15 है तो 7 ते डिवाइड करता, 7 दूनी 14, 1 बच गया. मई की कोडिंग आप लिख लो, मई की कोडिंग आ गई 0. 1900 की कोडिंग तो सारे पता 1 आएगी, ऊपर ईयर कितनी है 88. बस ये जो कॉन्सैप्ट है इनू थोड़ा जिहा ध्यान नाल समझियो. जिन्ने भी ईयर होंदे हैं, जिन्ने भी ईयर होंदे हैं उन्हां दे विच लीप ईयर ऐड कर लो. मतलब 88 दे विच लीप ईयर किन्ने आउणगे, लीप ईयर किन्ने सालां बाद आउंदा 4 सालां बाद. तो 88 दे विच लीप ईयर आ गए 22. ठीक है, तो 22 दे विच ऐड कर लिया तो कितना बन गया, ये बन गया अपने को 110. हुण इहनू आपां डिवाइड कर देना काहदे नाल 7 ते, क्योंकि वैल्यू नू कोड करने के लिए हमेशा 7 ते ही डिवाइड किया जाऊगा. 7 ते डिवाइड करके रिमाइंडर लिख लो, रिमाइंडर कितना आ गया 5. तो 88 की कोडिंग कितनी बन गई 5 बन गई, कितनी बन गई 5. तो हुण टोटल कितना बन गया 2 5 7. 7 नू फिर 7 नाल डिवाइड करता तो रिमाइंडर कितना आया 0. तो रिमाइंडर 0 का मतलब संडे, क्योंकि संडे मतलब हॉलीडे. 0 का मतलब संडे. जे 1 आ जाए फिर मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 फ्राइडे, 6
सैटरडे एंड 0 संडे। ठीक है, तो इस तरह अपनी ये कोडिंग आपां बनानी है बच्चे। ठीक है जी, चलो एनी हाउ, ठीक है, यह कोडिंग तुसी जरूर नोट करो। द एंगल बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक एट 8:15 इज, हाँ जी 8:15 ते अपना एंगल की होएगा, 8:15 ते एंगल की होएगा। ठीक है, ते एंगल फाइंड आउट करन दा जदों अपन कोई भी टाइम दिता हुंदा ना, तो एंगल फाइंड आउट करन दा अपने कोल है 30h माइनस 11/2 मिनट। बस ये याद रखियो, ये याद रखियो 30h माइनस 11/2 m। h मीन्स आवर, m मीन्स मिनट। ठीक है, 30 इंटू h, h कितना 8 माइनस 11/2 इंटू मिनट कितने हैं 15, मिनट कितने हैं 15, ये कितना बन गया 240 माइनस ये कितना बन गया जी अपने को, ये कितना बन गया अपने को 5.5 इंटू 15 75 82 82.5 बन जाएगा। आई थिंक 82.5 कर लियो, 82.5 240 चो 82.5 आप की करांगे माइनस करांगे, 240 चो 82 पॉइंट माइनस 157.5 157.5। ठीक है, ये हो गया ना। चल चेक कर लो बच्चे, केडी ऑप्शन आएगी अपने को, सी ऑप्शन। केडी ऑप्शन आएगी, सी ऑप्शन। ठीक हो गया, चलो।